सीताराम सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। सीताराम 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 जय लक्ष्मण हनुमान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय लक्ष्मण हनुमान। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद श्रीमन महाप्रभु की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र की, नरसिंह देव भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे राम वरानने साकृदेवा प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे, ये जब विभीषण आए थे उनके पास शरण लेने के लिए, तब ये श्लोक आता है। कोई भी मेरे पास आके एक बार बोलेगा मैं आपका शरण लेता हूँ, आपको सरेंडर कर देता हूँ मेरा अपना जीवन, ओके, एक बार कोई ऐसे बोलेगा तो भगवान बोल रहे मैं उनको हमेशा के लिए अभय, उनको रक्षा करता हूँ सर्वभूतेभ्य, सब जीव से। ये मेरा प्रतिज्ञा है। अगर भगवान एक बार प्रतिज्ञा लिया, सीता मैया चाहे तो भी वो छेद नहीं करेंगे। तो इसमें एक विशेष आता है, जब दंडकारण्य में थे
तो भगवान तो दंडकारण्य में 14 साल के लिए वन के लिए गए थे। तो वेश तो लिए ऋषि का वेश लेके जा रहे थे, और मगर उनके हाथ में धनुष और बाण सब लेके चल रहे थे, और तलवार भी था। अगस्त्य मुनि उनको उपहार में देते हैं। तो उसके बाद जब पंचवटी जाने वाले थे, सीता मैया भगवान राम से इसे बात कहती है, देखो ये सारा चीज़ लीला है। तो कहाँ पे ये लीला चल रहा, कहाँ पे जैसे मरीच, ये जो सोने का जो हिरण है, सीता मैया उनसे आकर्षित हो जाती है, राम भगवान को बोलती है मुझे चाहिए। तो ये रावण को मारने के लिए सीता मैया का लीला, और अपने लिए भी सिखाने का है। हम ऐसे कोई भी ये दुनिया में हमारा कोई डियर नहीं होना चाहिए। एक ही डियर है, वो है भगवान राम, और शुद्ध भक्त हमारा प्रिय होना चाहिए। आईफोन मेरा डियर है, वो मेरा डियर है, ये मेरा डियर है, ऐसे नहीं। सतयुग में एक डियर था जड़ भरत महाराज का, डियर से आकर्षित हो गए, फिर डियर बन गए। सीता मैया त्रेता युग में दिखे रहे, डियर से मैं आकर्षित हो गया पूरा। फिर रामायण ओके, पूरा सेना को लेके त्रेता युग, द्वापर युग में हम देखते कैसे महाभारत में धृतराष्ट्र अपना गद्दी को डियर समझ लिया, गद्दी और उनके पुत्र। तो क्या होगा, महाभारत हुआ। तो अभी उनका प्रिय हो गया। प्रिय क्या है, धृतराष्ट्र, राष्ट्र से बहुत प्रिय हो गए, राष्ट्र बहुत प्रिय हो गया। भगवान प्रिय नहीं थे, और शुद्ध भक्त प्रिय नहीं थे दशरथ महाराज, सॉरी धृतराष्ट्र के लिए। ओके, क्योंकि कितने दिनों से दशरथ महाराज बोल गए, वही सो धृतराष्ट्र हो गए। तो मगर हमारा लैंग्वेज में भी अभी डियर आ गया, ठीक है। तो आपको स्पेलिंग कुछ इधर उधर हो सकता है, मगर उद्देश्य मूल समझना चाहिए। हमारे सबसे प्रिय जो है भगवान है, ओके। और इनका सुंदरता ऐसे ही रहेगा, उनका रक्षा हमेशा रहेगा। और आनंद भी भगवान राम माने जो प्रसन्न करने वाले, जो आनंद प्रदान करने वाले हैं। कृष्ण माने जो आकर्षण करने वाले हैं। भगवान राम माने, रामा माने जो हमको आनंद प्रदान करने वाले। तो इसीलिए दंडकारण्य में जब 14 साल जाते हैं, जो भी ऋषि के पास जा रहे सब आकर्षित हो जाते हैं। इवन जनक महाराज भी जब ये दोनों को देखते हैं पूरा आकर्षित हो जाते हैं। तो बड़े बड़े मुनि लोग, जनक महाराज बोलते हैं विदेहा, माने जो देह से कोई आसक्ति नहीं है, मगर इनका देह देखते हैं तो वो पूरा आकर्षित हो जाते हैं। ये है भगवान, ओके। सो जब तक हम इनसे आकर्षित नहीं होंगे, और या तो इनसे आकर्षित नहीं है हम, इसीलिए हर बार चीज़ों को चेंज कर रहे, इससे उससे, ठीक है, आकर्षित हो जा रहे। हम सोच रहे शायद ये आनंद दे देगा, ये आनंद देगा, ये आनंद देगा, वो आनंद देगा। नहीं, हम ट्राई करते रहेंगे दिन भर, हर क्षण ट्राई कर रहे। और आज तक आपका जीवन में जितना साल बिताया, कोई भी ऐसा चीज़ है बहुत आनंद दिया और वो अपने पास रख लिए। मगर जो भी अयोध्यावासी थे उनको भगवान राम से आनंद मिला। इसलिए अभी भी अयोध्या है ना, इतने लाखों साल के बाद, जैसे आपको गिनती होगा द्वापर, कलयुग 4,32,000, उससे 2 गुना द्वापर माने 8,64,000, 3 गुना 12,96,000 वो त्रेता युग। तो भगवान त्रेता युग में आए, तो आप गिनती कर सकते कितना लाख साल पहले भगवान आए होंगे। कुछ भी नहीं रहे तो 10 लाख के ऊपर, ठीक है। उतना साल पहले आए भगवान राम और लीला किए। अभी तक भी सबको चाहिए राम राज्य। पूरा पृथ्वी में इवन बहुत सारा देश भी है, उनको भी राम राज्य चाहिए। वो लोग, कितने लोग रामायण पढ़े होंगे? ओके, हम में से भी, हम भी इस्कॉन में आने के बाद रामायण पढ़ा हूँ, मगर राम से आकर्षित है।
है या नहीं? तो सबको राम राज्य चाहिए, मगर राम राज्य में क्या राम राज्य किए राम हार्डली लोगों को पता नहीं। जैसे हम कुछ अध्याय कुछ 7 दिन से डिस्कस कर रहे थे, हम देख रहे थे कि कैसे उनका राज्य में जो उनका बात करने का रहता है, स्मिता पूर्व भाषिता, माने पहले हंसते हैं फिर बात करते हैं, माने ऐसे नहीं कुछ बिजनेस के लिए नहीं, माने पहले आनंद से ही वो बात करे, सब सच्ची बात करते हैं, कोई झूठ नहीं, और सब दूसरों के हित के लिए ही बात करते हैं। सत्यम प्रियम हितम, जो भी हम गीता में श्लोक भगवान आदेश दे रहे हम लोगों के लिए, वो भगवान राम ऑलरेडी फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे हम आज का भगवान का अवतरण हुआ, आज अगर डिस्कस किया जाए तो भगवान बताते हैं जो भी मेरा जन्म और कर्म को जो जानते हैं, जन्म कर्म क्षमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता, तत्व से मुझे जानते हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुना, ये देह त्याग करने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेगा। और उसके बाद श्लोक आता है, वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बाहो ज्ञान तपसा पूदा मद्भाव आगता। सो जो पूर्वज अनेक ऋषिगण मेरा शरण लेते हुए क्या किए, राग माने आसक्ति, भय और क्रोध, माने बंगाली में उसको राग बोलते हैं, राग माने आसक्ति, उसका एग्जैक्टली दोनों का मीनिंग कैसे उच्चारण करते हैं, तो हिंदी में क्या है, संस्कृत में राग माने आसक्ति, भय और क्रोध माने गुस्सा या, तो ये 3 चीज़ों को छोड़ना है। तो हम देखेंगे भगवान के जीवन में वो कितना उनको जब वन भेजा गया था 14 साल के लिए, उनका विवाह 13 साल में हुआ और 25 साल में वो घोषित किया गया था कि राजकुमार बनेंगे। वो भी बड़ा स्टोरी है अयोध्या कांड में। तो सब प्रिपरेशन हो गया, सब अनाउंसमेंट्स हो गया, पूरा अयोध्या में उसका त्योहार बना रहे थे। ठीक है, तो अयोध्या जो है अभी बहुत छोटा है, उस समय का अयोध्या जो है ओनली अयोध्या पुरी माने सिटी, अयोध्या पुरी जो है उनका कैपिटल सिटी है, उनका देश नहीं है। तो वो है करीब 150 किलोमीटर बाई 40 किलोमीटर, ओके, उतना लंबा। आज के दिन में कोई भी सिटी उतना बड़ा नहीं है, 150 किलोमीटर बाई 40। और इसका मतलब सिटी मतलब कोई उधर सिटी है इधर है नहीं, सिटी माने उधर कहीं स्लम्स नहीं रहना चाहिए, माने प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम रहना चाहिए। ऐसे नहीं है पूरा नदी में सरयू में मिला दे रहे, ऐसे नहीं, ओके। सो प्रॉपरली रहना चाहिए, सिटी माने परफेक्ट पूरा। उधर बोला है राजमार्ग है, ग्रैंड रोड, जैसे हम पूरी में ग्रैंड रोड देखते हैं ना, आज के दिन में ग्रैंड रोड ऐसे है, तो भगवान राम के समय ग्रैंड रोड कैसे होता है, क्योंकि हाथी रथ सब चलेगा उसमें। तो ऐसे उत्सव बना रहे थे लोग, सब लोग। मगर अगले दिन पूरा रात भर डिस्कशन हुआ, अगले दिन सुबह बताया गया, माँ कैकेयी मंत्रा से प्रभावित होके कि देवगन का ये प्लान है, तो उनसे प्रेरित करके उनसे बोला जाता है। तो कैकेयी माँ उनसे पूछते हैं कि आपको पिताजी का इच्छा है आप बन जाए और भरत महाराज का राज्याभिषेक हो और आप 14 साल के लिए बन जाए। तो ये सुनते ही राम का एक ही था कि अगर पिताजी बोलना हो तो डायरेक्टली मुझे बोलना है, मुझे क्यों नहीं देख रहे, मैं क्या पाप किया हूँ। तो दशरथ महाराज तो देखने के लायक भी नहीं था। ठीक है, तो एनीवेज वो पूरा एक दिन का, तो भगवान राम बोलते मुझे कुछ समय दीजिए, मैं थोड़ा अपने माँ को और अपने स्त्री को उनको समझा के निकलूँगा। तो लक्ष्मण के साथ गए थे, फिर आए थे, कौशल्या माँ को समझाते, फिर कौशल्या माँ पूरा उनको समझा के, उधर यज्ञ भी चलता है उनका स्वस्थ मीन्स अच्छा होने के लिए, मंगल होने के लिए उनका यात्रा यज्ञ भी करवाती है। फिर सीता मैया को समझाते हैं,
फिर सीता मैया, फिर लक्ष्मण को समझाते हैं, फिर वो लोग रेडी हो जाते हैं, हम आपके साथ जाएंगे। तो ये सारा समझाने के बाद पूरा उनका जितना संपत्ति था वो पूरा दान कर देते। फिर वापस दशरथ महाराज के महल में, कैकेयी के महल में आ जाते हैं। कैकेयी के महल में पूरा 350 दशरथ महाराज का रानी नहीं, क्या बोलेंगे, भार्या, ओके, 350 से भी ज़्यादा विवाह किया था दशरथ महाराज, क्योंकि उनको संतान नहीं होता, इसे सोचा अगर किसी से भी संतान हो अच्छा है। मन मुख्य रानी 3 है। तो दशरथ महाराज ने सोचा सबके सामने अगर बोल दिया तो शायद कैकेयी माँ एक्सेप्ट करेगी, मगर एक्सेप्ट नहीं करती। फिर सुमंत्र उनका आलोचना करते, सिद्धार्थ उनका आलोचना करते, जैसे बंगाली में बोलते उसको समालोचना, ओके, हिंदी में आलोचना, क्रिटिसिज्म। वशिष्ठ, ओके, वशिष्ठ और 2 मंत्री सिद्धार्थ और सुमंत्र सब आलोचना करते हैं। उनका फैमिली का भी थोड़ा आलोचना करते हैं, आपके माँ भी वैसे थी, कैकेयी का माँ जो है, और फिर भी मानेगी नहीं। फिर नारा का वस्त्र पहन के वो शाम तक निकल जाते, उसी दिन निकल गए। तो पूरा एक्टिविटीज देखा तो अयोध्या कांड कुछ ही महीने का है, ओके, मगर 5 पुस्तक है। बालकांड 25 साल का है, 3 पुस्तक। तो हमारा जीवन में हम सबसे ज्यादा कौन सा समय याद रखते हैं? जब बहुत खराब समय चल रहा हो वो लंबा याद रहता है या नहीं? वो समय कटता नहीं है। जैसे अगर हमको बीमारी कुछ हो गया, मलेरिया या कुछ ऐसे कुछ बीमारी हो गया, वो 1 सप्ताह कैसे लगता है, पूरा जीवन भर जीवन पूरा उसी में रह गया। तो मगर उस समय में हम व्यवहार कैसे कर रहे उसके ऊपर समझ में आता है कितना धार्मिक है व्यक्ति। तो उधर पूरा राम भगवान का कोई भी क्रोध, कोई भी आसक्ति, कोई भी भय नहीं रहता है। तो क्या बता रहे गीता में? आपको भय, राग, भय और क्रोध को त्याग करना है। तो बता रहे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? मगर भगवान उधर आगे भी बता रहे, हर एक लाइन से दूसरा लाइन कनेक्टेड रहता है। मन मया माम उपाश्रिता, मेरा शरण लेके ये इसको त्याग कर सकते हैं। भगवान का शरण लिया तो ये संभव है। तो भगवान का शरण लेना माने उनका श्रवण करना, नाम जाप करना और स्मरण करना, सेवा करना, अर्चन करना, अगर मंदिर मार्जनम, ये सारा इत्यादि जो भी भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग भक्ति का बताए, वो अंग पता करके वो प्रैक्टिस करते रहना है। ये भगवान का शरण लेने का मतलब, भगवान का कृपा लेने का। और जब भगवान का कृपा लेंगे तब ये सारा त्याग करने का संभव है। और हमेशा प्रभुपाद और उनके अनुचर बहुत सारे अभी विश्व में आप देखेंगे, इस्कॉन, ये गौड़िया जो संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु का जो प्रचार है, इसमें हर जगह प्रचार किया हुआ है। और एक से बढ़कर एक, ऐसे ये वर्ड अच्छा नहीं होता होगा, मगर बढ़िया से बढ़िया प्रचारक है, ठीक है। तो हमको आसपास में जो भी हमको जिनसे समय उनसे दे सकते हैं। और इधर तो मायापुर पास में है, बहुत महाराज लोग आते रहते हैं। अभी कुछ ही 1 सप्ताह के बाद भक्ति गौर नारायण स्वामी महाराज आएंगे। और इस होलीनेस तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज का बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव है। महाराज का 70 से भी एज बड़े हैं और बहुत ही शिक्षित है महाराज, ओके। 80s में ही उनका मास्टर्स ऐसे किया है MA ऐसे, ओके। और उन्होंने, मैं इधर थोड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, मैं महाराज से पूछा, महाराज इतना शिक्षित हो के आप ये सारा कैसे त्याग किए हैं? और 1980 में ज्वाइन किए, बहुत ही मैंने उस समय बहुत तपस्या रहता था। आप इतना तपस्या करते, इतने कष्ट करके कैसे आप जीवन गुजारे? तो महाराज एक चीज़ बताए, आपको पता है, लास्ट टाइम जब आए थे उसी समय पूछे थे। मैं जब ज्वाइन किया था, मैं जब मंदिर में आया था, उसी दिन मेरा जो भी जितना भी डिग्री से उसको पूरा फाड़ दिया, फाड़ के आग लगा के जला दिया, खत्म। और कुछ मेरा पीछे कुछ नहीं है। हरे कृष्णा। वो महाराज एक प्रोफेसर थे, पुरी में
पूरे में थे ना, कॉलेज में टीचर थे 1980 में, कॉलेज में टीचर माने आप सोचिए। तो इस्कॉन में ज्वाइन किया तो क्या किए, पिछले का पूरा खत्म, भस्म साफ कर देता था। हरे कृष्ण 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 बोल गए, सारा जो भी है सब भस्म हो गया पिछले का। ठीक है, ये है उनका श्रद्धा। ठीक है, तो वो महाराज अभी आने वाले हैं, उनसे सुना है। तो ऐसे कोई भी ओके, हम इधर सुबह सुबह लेक्चर्स कुछ दिन 2 दिन पहले राधा गोविंद महाराज का रामायण लेक्चर सुन रहे थे, तो बहुत अनेक सारा ये शिक्षा बता रहे रामायण से क्या क्या। रामायण एक अद्भुत चीज़ क्या है, ये पूरा बुक में एक व्यक्ति ही हमेशा दिखते हैं, वो कौन है, भगवान रामचंद्र। वो एक ही हीरो है, हर जगह पे हीरो दिखते हैं, हीरो के पीछे में ही दिखता है। इसीलिए ये हीरो को हम अपने जीवन में उतार लिया ना, और हमेशा रामायण पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे। जैसे रामायण में राम हीरो है, चैतन्य 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 महाप्रभु, ठीक है, भागवतम में कृष्णा हीरो है, क्योंकि उनका दशम स्कंद बहुत है। मगर दशम स्कंद पहुंचने के लिए ये सारा रामायण, 9 स्कंद, ये सारा और भगवद गीता, इसको समझना है। नहीं तो क्या सोचेंगे, कृष्णा ने ऐसे चोरी किया, ये किया, वो किया। वो सारा अगर हमारा न्याय, जस्टिस, ओके, ये पूरा अगर इससे अगर मुक्त रहना है, वो सारा भगवान के ऊपर नहीं लगाना है। भगवान गोपियों के साथ नाच रहे, ये सारा चीज़ से जब भौतिक स्थिर पे देखेंगे, या भौतिक स्थिर से जब हमारा चेतना मिट जाएगा, जब 9 स्कंद पूरा पढ़ेंगे, गुरु के शरण में रहते हुए, आश्रय लेते हुए, तब जाके दशम स्कंद समझ सकते हैं। तो ये अभी इधर ही रख के, ये अच्छा है ना फोटो, और ना हनुमान के साथ रखेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे नहीं, यही अच्छा है। तो अभी कुछ ऐसे ही हम सोचे थे, पुस्तक खोल के कुछ कुछ बताएंगे। अभी वार्म अप हो गया, चलो एंटर करते, कुछ कुछ लीला डिस्कस करते। तो जैसे भगवान का जन्म, तो भगवान जन्म क्यों लिए, इधर एक सब कुछ रामायण में बताया, मैं कुछ स्पेशल नहीं कर रहा हूँ। ये जो है, ये बुक पुस्तक जो है श्लोका वाइज है। ये जय हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज के शिष्य विद्वान गौरंग प्रभु बोल के, उनका नाम नहीं दिखेगा इसमें। उन्होंने क्या किया, रूप रघुनाथ पब्लिकेशंस, उनका नाम कहीं लिखते नहीं, हार्डली कहीं पे आपको दिखेगा। ओके, वैसे लुप्त रहता है। बहुत ही सीनियर डिवोटी है, उन्होंने ये श्लोका वाइज प्रभु और उनके टीम मिलकर किए थे, और अभी अरण्य कांड तक रिलीज हुआ। हम भी उतना ही पढ़ाई किए, ज़्यादा अरण्य के बाद थोड़ा थोड़ा इधर उधर पता है, जो भी सुना है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा पुस्तक है, इसी से हम जो भी बता रहे इसी से बता रहे, और जो मेरे गुरुवर्य से, सीनियर भक्त से सुना हूँ। ओके, तो भगवान तो एक कारण है, दशरथ महाराज को संतान नहीं है। दशरथ महाराज मगर बहुत ही धर्मात्मा है। ओके, और इधर देवतागण और संतान के लिए उनके गुरुवर्य से पूछ के वो अश्वमेध यज्ञ करने का सोचते हैं। तो उस समय उनका मेनली 8 मिनिस्टर्स है, 8 मंत्री, आमंत्र्या बोलते हैं। ओके, और 8 पुरोहित या 8 गुरु है। ओके, जैसे सिद्धार्थ सुमंत्र, ये पूरा मंत्री में आते हैं, और गुरु में जाबल ऋषि, मार्कंडेय, कश्यपा, वामदेवा, वशिष्ठा मेन गुरु है। सबका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो भी 8 गुरु 8 मंत्री हैं मेन। ओके, पहले मंत्री लोगों से पता करते हैं, माने प्रैक्टिकली ये कितना संभव है करने के लिए। ओके, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अश्व पूरा पृथ्वी घूम के आना है, उसके लिए 1 साल लगेगा। अभी इधर रामायण में 11 महीने लगा था अश्व को वापस आने में। ठीक है, फिर 12वां महीने में और कुंड बनाने में, इत्यादि सामग्री पूरा इकट्ठा करने में पूरा 1 साल लग जाएगा। माने 1 साल कुंड प्रिपरेशन और अश्व के लेके आने के, पूरा घूम के विश्व में सब लोग स्वीकार करना है। ठीक है, जो दशरथ महाराज कर रहे उनके लिए हम क्या बोलते हैं, हम स्वीकार करते हैं।
और उसके साथ 400 व्यक्ति को भेजा जाएगा अश्व के साथ। तो उन्होंने ये सोचा था, फिर मंत्री लोगों ने हाँ कह दिया, हम कर सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटी है। फिर मगर मेन परमिशन किन से मिलना है? गुरु से मिलना है। फिर गुरुवर्य को सुमंत्र जो है वो भी सतयुग से है, अभी त्रेता युग चल रहा। वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र है, पूरा इक्ष्वाकु वंश के लिए गुरु है। ये सारा चीज देखा तो आपको लगेगा ये सारा कोई कल्पित स्टोरी है। कल्पित स्टोरी रहे तो आज अयोध्या नहीं आता था। हरे कृष्ण। और एक एक श्लोका जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, कोई भी आप टूटी नहीं पकड़ सकते। और जब स्पेशली प्रभुपाद और उनके शिष्य का हम श्रवण करते रहते, लेक्चर्स श्रवण करते रहते, तब जाके हम ये रामायण पढ़ेंगे, तब हमको समझ में आता है कैसे कनेक्टेड है। ऐसे नहीं एक स्टोरी, लोगों का एक ही रहता है, एक ही प्रश्न रहता है, राम भगवान सीता मैया को क्यों छोड़ दिया? 24,000 श्लोक है और वो एक विषय को ही पकड़ के रखते हैं, मगर ये नहीं पूछते हैं और क्या क्या अच्छा किया उसके बारे में कोई नहीं पूछेगा। आप आपके घर में कितना झगड़ा कर रहे, राम भगवान कितना अच्छे हैं उनके भ्राता के साथ, ओके, ये सारा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये पहले वो समझने के लिए कब त्याग किए? उत्तराखंड में जब आता है युद्ध कांड होने के बाद, उनका राज्याभिषेक होने के बाद, तब तो उधर तक पहुंचने के लिए पहले एक एक श्लोक पढ़ते जाइए, तब आपको समझ में आ जाएगा। मगर प्रभुपाद गीता में पहले श्लोक, पहला अध्याय, पहले श्लोक तात्पर्य में बताते हैं भक्त के सहायता से ही हम कोई भी शास्त्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा अनुभव जैसे रहता है, हमारे अनुभव के साथ हम चीज़ों को समझते हैं, है या नहीं? हम कोई जो अनुभव है, जो रुचि है, उसके साथ साथ उसके हिसाब से ही हम चीज़ों को समझते हैं। समझना, जैसे ये जो मेरा अनुभव, मेरे रूम में अगर 27 में एसी रख रहा हूँ, सो अभी इधर 16 है, तो मैं क्या बोलूँगा? ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि मेरा अनुभव क्या है? 27 बेस्ट है। मगर किसी और के लिए अगर बाहर से विदेश से आएगा, वो उधर हमेशा 16 ही रहता है और ठंडी में माइनस में जाता है। उनके लिए क्या है ये? इधर तो 16 में कुर्ता, बिना कुर्ता ऐसे आराम से बैठ जाएगा। जैसे आप मायापुर में जाएंगे ठंडी के समय, बहुत सारे विदेश के भक्त देखेंगे बिना कुर्ता के रहेंगे, क्योंकि उनका अनुभव, उनका रुचि जो है, उनका स्पर्श जो है, एक सब अलग है। तो हम भी जब शास्त्र पढ़ेंगे, हम कैसे एनालाइज करते हैं? हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उससे एनालाइज करते हैं, है या नहीं? तो वैसे ही हमारे पास अगर आईफोन में भी कैमरा रहता है, छोटा फोन में भी कैमरा रहता है, मतलब दोनों का कैमरा अलग है या नहीं? सो दृष्टि ज़्यादा देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारा उदाहरण है। तो भक्त के सहायता, गुरु के सहायता, गुरु का आश्रय लेते हुए हम श्रवण करना है। तो इधर अश्वमेध यज्ञ 1 साल लगा, ठीक है। गुरुवर्य ने स्वीकार किया, तो वशिष्ठ को दायित्व दिया है। दायित्व देने के बाद फिर जब वापस जा रहे थे अपना महल में, सुमंत्र उनका सेक्रेटरी, सुमंत्र जो है उनका मंत्री भी है, उनका रथ भी चलाते थे। तो जब जाते वक्त दशरथ महाराज को बताते, मैं सतयुग में सुना था कि चतुष कुमार ने एक बार एक सभा में डिस्कस करते, वो सभा में स्वयं था, और उन्होंने बताया आगे जाके त्रेता युग में ये सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में दशरथ महाराज आने वाले हैं और उनका 4 संतान होने वाले हैं, और वो संतान अश्वमेध यज्ञ, ओके, यज्ञ के दौरान उनको संतान का प्राप्ति होगा। और ये यज्ञ करने के लिए पुरोहित रहेगा, जो होत्री वो आहुति देगा, वो ऋषिशृंग रहेगा, ओके। तो ये ऋषिशृंग रोमपाद महाराज, विभंडक का पुत्र, और विभंडक जो है कश्यप मुनि का पुत्र, ऐसे बोल के रहता है। तो अभी ये वार्तालाप में पता चलता है, ये अभी ऋषिशृंग जो है रोमपाद महाराज के क्या बोलते हैं, जमाई, मीन्स शांता का पति हो गया। सो ये सारा बताते हैं। फिर दशरथ महाराज पूछते हैं उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स बताओ, कैसे वो रोमपाद महाराज शांता से कैसे विवाह हुआ, उसका पूरा विवरण कर दो।
तो पूरा विवरण करते हैं। तो ऋषिशृंग विभंडक का बेटा था, तो कैसे वो तपस्वी है, वो बचपन से कभी भी कोई स्त्री को नहीं देखा, बस उनको एक दो ही चीज पता है, क्या है, उनका पिता का सेवा करना है और यज्ञ करना है। वो अथर्ववेद से यज्ञ करते थे वो, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज पता था। अगर वो व्यक्ति, और रोमपद महाराज का इधर राज्य में क्या हुआ था, उनका कुछ अपराध के वजह से उनका पूरा अनावृष्टि हो गया और अनेक साल से उधर कुछ बारिश नहीं हो रहा। बारिश नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, और सब अनावृष्टि से सब बाधा हो रहा था। ऐसा बोला जाता है, आचार्यगण बोलते हैं कि उन्होंने जब एक बार दान देते वक्त एक ब्राह्मण को एक हीरा देने का सोचा, तो उन्होंने सोचा एक कीमती हीरा था, ये देने का क्या जरूरत है, उनको ये छोड़ के एक कीमती हीरा है, थोड़ा सस्ता वाला बड़ा वाला हीरा दे देते बोल के सस्ता वाला बड़ा हीरा दे दिया ब्राह्मण को, मगर देना था दूसरा वाला। तो जब ब्राह्मण को पता चला, ब्राह्मण असंतुष्ट होके चले गए, बस उतना ही काफी, पूरा उनका अनावृष्टि हो गया, ओके, और उसका कुछ नहीं कर सकते। तो जब ब्राह्मण को उनके मिनिस्टर को लाके बुलाया था, जाके उनसे फिर पूछा क्या करना चाहिए आगे, तो उन्होंने बोला ये विभंडक का पुत्र ऋषिशृंग जो है, जब राज्य में आएंगे उनका चरण स्पर्श होगा हमारा धरती पे राज्य में, तुरंत बारिश हो जाएगा, क्योंकि वो यज्ञ संपन्न है, ओके, यज्ञ का पर्सोनिफिकेशन है, बचपन से यज्ञ कर रहे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है, कोई विषय वस्तु पता नहीं है। तो फिर एक पद्धति रहता है कैसे भेजना है, एक ओके स्त्री जो थे, सुंदर स्त्री, उनको ये नियुक्त करके उनको लेके आते हैं, मगर उनका कोई ब्रह्मचर्य भंग नहीं करते हैं, उनको तो पता ही नहीं था, वो पूरा कुछ ही दिन पहले हम स्टोरी डिस्कस किए। तो वो आने से पहले, जस्ट उतरने से पहले जस्ट राज्य में आ जाते हैं, नदी में ही थे, माने कौन सा बोट को क्या बोलते हैं, नाव में ही थे, बस जैसे राज्य में आ गया बारिश हो गया, फिर तुरंत जाके, और जो स्त्रियां गए वो भी ऋषि के वेश में गए थे, और ऋषिशृंग को पता नहीं है ये स्त्री है बोल के, वो सोच रहे ये भी ऋषिगण है, कुछ स्पेशल ऋषि से, ओके। तो वैसे उधर पहुंचने के बाद फिर रोमपद महाराज उनको अपने राजमहल में लेके गया, और अंतःपुरा माने इनर क्वार्टर्स लेके जाके शांता को मिला के बोला आप अपराध मत लीजिए, मेरा पुत्री है, इनको विवाह कर लीजिए, क्योंकि अगर वो अपराध लेंगे और वो गुस्सा हो जाएंगे, उनका पिता गुस्सा हो जाएंगे, विभंडक, ऑलरेडी वो उनके साथ कुछ कांड हुआ था, उसके वजह से उनके पुत्र को किसी से भी मिलने नहीं दिया। तो वैसे, तो इस प्रकार शांता से विवाह किया। तो ये ऋषिशृंग जब आके आपका यज्ञ करेगा तब आपका यज्ञ संपन्न होगा। अभी यज्ञ करना है, तो अभी ओके कैसे संपन्न होगा, पुत्र कैसे प्राप्त होंगे, ऋषिशृंग आके किया तो यज्ञ संपन्न होगा, उनका 4 पुत्र हो जाएंगे। तो मगर कैसे जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका कुलगुरु कौन है, वशिष्ठ। वशिष्ठ को ऑलरेडी, वशिष्ठ को नियुक्त है, सब कार्य वशिष्ठ करते हैं, तो वशिष्ठ को जाके फिर ये सारा चीज बताते हैं, और वशिष्ठ उनको परमिशन दे देते। परमिशन देने के बाद और जाके रोमपाद महाराज के पास जाते हैं, और रोमपाद महाराज का जो कन्या है शांता, वो दशरथ महाराज का ही कन्या थी, उन्होंने उनको दान दिया था बहुत पहले। तो मगर अभी दशरथ महाराज जाके ये नहीं पूछ रहे रोमपाद महाराज से, मैंने आपको कन्या दान दिया, आप क्या कीजिए, आपका जमाई बाबू को दान दीजिए, ये नहीं बोल रहे। क्या बोलते, उधर जाके 7-8 दिन रुकते हैं, तब जाके उनका जो मन का बात जो है वो व्यतीत करते हैं, और तुरंत रोमपाद महाराज स्वीकार कर देते हैं। तो ये है वैदिक संस्कृति। एक्चुअली एक शब्द हम पढ़ेंगे ना, तब लगता है ये रोम का जो व्यवहार है बहुत ही अद्भुत है। सो वही है कि कितना मर्यादा रहता है, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान राम। तो किधर जन्म लेंगे,
जो राज्य में सब लोग मर्यादा जानते हैं, है या नहीं? नहीं तो इधर आ जाएंगे अयोध्या से और सब लोग, किसी को मर्यादा आता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर खराब हो जाएगा। अरे मैं किधर आ गया भाई, ठीक है। इसीलिए किसी को कोई अपराध नहीं लेना है। जब महाप्रभु देख रहे थे यहाँ पे मायापुर में, नवद्वीप में, कोई इनका बात नहीं सुन रहे, माने कृष्ण भक्ति देना चाहते थे, कोई नहीं सुन रहे, तो क्या किए महाप्रभु? हरे कृष्णा, संन्यास ले लिए। संन्यास जब लूंगा सब दंडवत करेंगे। और क्या किए? बाबा मैं इधर प्रचार नहीं कर पाऊंगा, मेरा बात कोई नहीं सुनेगा, वो दक्षिण भारत चले गए, ठीक है। और प्रचार करके पूरी में रह गए, क्योंकि जब लोग दूर चले जाते तब उसका वैल्यू पता चलता है। फिर बोले मैं नहीं आऊंगा प्रचार के लिए, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को भेजे, ठीक है आप जाकर प्रचार कीजिए। हरे कृष्णा। हम क्यों ये बता रहे? हाँ, मर्यादा। तो भगवान का जैसे गुण है, तो अभी आगे देखते हैं, तो वैसा ही वो अयोध्यावासी का गुण रहना चाहिए और उनका पिता का भी वैसे ही गुण रहना चाहिए। अभी देखते हैं भगवान जब प्रकट होने वाले हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से वो बताते हैं। तो फिर ऋषि सिंहों को अयोध्या लेके आते, और लेके आने के बाद सब विधान है, कैसे विधि से लेके आ रहे। दशरथ महाराज पहले जब अंगराज रोमपाद महाराज के राज्य में जाते, फर्स्ट जाके ऋषि सिंह का ही दर्शन करते हैं, क्योंकि मुझे संतान, दशरथ महाराज का 60,000 साल है अभी तक संतान नहीं हो रहा। आगे उनको क्या है, देखो बेसिकली संतान ये नहीं है मैं बच्चों के साथ खेलूंगा, मुझे कुछ आनंद नहीं मिल रहा, इसके लिए नहीं है। संतान किस लिए चाहिए? क्योंकि राज्य को संभालना है, राज्य पूरा उनका संतान जैसे है, वो राज्य को संभालने वाले राजा के पुत्र ही, राजा के वंश में ही एक और राजा जन्म लेने वाले हैं, ठीक है। जैसे यथा राजा तथा प्रजा, जैसे माता पिता का चेतना रहता है वैसा ही बच्चा आएगा। तो इसलिए कहीं बोलते ना, आपका बेटा एग्जैक्ट आपके जैसे ही है, ओके, उनका गुण भी वैसे ही है, अधिकतर वैसा ही रहता है, क्योंकि जैसे हम लोगों का चेतना रहता है, हमारे आजू बाजू लोग भी वैसे ही मिलते हैं हमको, है या नहीं? ठीक है, नहीं तो हम लाइक माइंडेड स्वजातीय उनसे ही मित्रता करते हैं ना। हमको अगर रसगुल्ला अच्छा लग रहा तो दूसरा व्यक्ति को रसगुल्ला अच्छा लगा तो उनके साथ बैठ के खाने में अच्छा लगता है। आपको रसगुल्ला अच्छा लग रहा, उसको कुछ और अच्छा लग रहा, इमली अच्छा लग रहा, उनके साथ बैठेंगे नहीं ना। वो इमली खाना पसंद करते हैं, आप रसगुल्ला खाना पसंद करते हैं, ठीक है, नहीं उनके साथ बैठेंगे नहीं ना, वो इमली खिला देगा आपको, नहीं तो अचार, उनको अचार पसंद है, ओके, आपको रसगुल्ला पसंद है, वैसे नहीं बैठेंगे ना। तो वैसे ही भगवान भी हर चीज़ में साइंस है, लॉजिक है। तो अभी तो क्या करेंगे, जब वो आते हैं दशरथ महाराज उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और उनको आगे रख के चलते हैं। ब्राह्मण और ऋषि को आगे रखना है। कोई भी अगर कार्य सिद्ध करना है, कभी भी ब्राह्मण वो दिशा दिखाने वाले सामने रहेगा, तब भी ओके कार्य सिद्धि होगा। तो दशरथ महाराज हमेशा देखेंगे, कोई भी यज्ञ कर रहे, कुछ भी कर रहे, हमेशा जैसे सीता मैया से विवाह होने वाला है, अगर समय रहे तो उधर तक पहुंचेंगे, ठीक है, तभी भी वशिष्ठ ये लोग सामने रहेंगे। तो इतना में ये अरेंजमेंट्स हो गया, सब वशिष्ठ ये पूरा कर रहे। सामग्री कौन देगा? सामग्री पूरा मिनिस्टर लोग अरेंज करेंगे, और वशिष्ठ जो है ब्राह्मण है, यज्ञ कुंड कैसे होगा, क्या होगा, ये पूरा वशिष्ठ बताएंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो रहा। फिर इसी समय में तो यज्ञ करना हो तो, और यज्ञ भी अश्वमेध यज्ञ चालू भी हो गया था 1 साल के बाद, और इसी समय चालू हुआ था, चैत्र मास में ही यज्ञ चालू हुआ था, अश्वमेध यज्ञ, ओके। माने 2 साल पहले, सॉरी 1 साल पहले चैत्र मास के उसी समय दशरथ महाराज ने सोचा, और 1 साल के बाद इसी समय अश्वमेध यज्ञ होता है, और इसी समय
रानी लोग गर्भवती होते हैं और इसी समय भगवान का 12 मास के बाद 6 ऋतु के पास उनका जन्म होता है। फिर जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था और उस समय देवगण देवता लोग वो आए थे उनका जो भी रिसीव करने के लिए, जो आहुति देते हैं, आहुति हम देते हैं वो किधर जाता है? देवता लोगों को उनका वही क्या बोलते हैं, उनका शेर है वो। ओके, भगवान गीता में बताते हैं ना 3:10 में से देवान इष्टान देवान इहो देवा। ओके, मैं भूल गया हूँ। फिर वो लोग आके बात कर रहे थे, ब्रह्मा जी से विनती कर रहे, अरे आपने ये रावण को ये वर दे दिया। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे नहीं, बहुत ही रेस्पेक्टफुली रहता है जब हिंदी में ये करेंगे। वही है, हम बचपन से अभी तक ऐसे एजुकेशन लिए ऐसे वार्तालाप करते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं रखते। अभी रामायण डिस्कस करना हो तो ऐसे लगता है वो किधर है हम किधर है। ठीक है, तो वार्तालाप चलता है कि इनका कैसे वध हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही तीनों लोग को बाधा दे रहे और पूरा तीनों लोग का कंटक बन गए, माने कांटा बन गए वो। और ऋषिगण को इत्यादि किनको किनको बाधा दे रहे उसके बारे में बताते। इतने समय में ये जो डिस्कस कर रहे थे विष्णु भगवान उधर आते हैं, तब वो जाके विष्णु भगवान को बताते और फिर उनको ये भी बताते आपको कैसे प्रकट होना है, क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है, सब कुछ ये लोग बोलते हैं। तो भगवान की उनका बात सुनते हैं, उधर बताते कि वो लोग पूरा शरणागत है। क्या है? शरणागत है। देखो हम सोचेंगे भगवान मेरा सब कुछ है, मेरा पिता पति जो सब कुछ वही है, तब जाके शरणागत जब लेंगे तब भगवान सोचेगा मुझे सहायता करना होगा। वो हमारा पिता कैसे सोचना है, सोच के उनका शरणागत लेना है। ऐसे हाँ दे दो नहीं। तो इसीलिए जब आएंगे प्रभुपाद ये शिक्षा दिए हमको, आते ही क्या करना है? पहले आचार्य को दंडवत प्रणाम करना। नहीं, आचार्य से पहले जो भी वैष्णव है, ओके, अंदर आते ही वांछा कल्पतरुभ्यस्य सब वैष्णव को प्रणाम करके फिर प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम करके फिर भगवान के पास जाना है। नहीं तो भगवान एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये कौन है, ये रूल फॉलो नहीं कर रहा, ये पद्धति पता नहीं है। ठीक है, तो अगर ये फॉलो करेगा तो गुरु प्रसन्न हो जाएगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। गुरु का आशीर्वाद मिले, गुरु खुश हो गए, तब राधा रानी गुरु परंपरा खुश, तब जाके मैसेज उधर जाएगा। ओके, सब सेक्रेटरी को देगा, सब पेपर सही साइन कर दीजिए। ठीक है, वैसे हो। तो उन्होंने शरणागत लिए है तो भगवान तुरंत उनका बात सुने और भगवान ऐसे व्यवहार करते ताकि उनको कुछ पता ही नहीं है क्या करना चाहिए। तो बोलते आप जैसे बोल रहे हैं मैं वैसे ही दशरथ महाराज का 4 संतान बन के मैं आऊँगा, मनुष्य रूप लूँगा। क्योंकि जब रावण ने वर मांगा था, मेरा वध देवगण से, यक्षगण से, गंधर्व से, किन्नर से, कोई भी जानवर से, किसी से भी मेरा वध नहीं होना चाहिए। मनुष्य उनके बारे में चिंता मत करो, ये ओके तुच्छ है। ठीक है, उनके बारे में आप चिंता मत करो। तो इसीलिए जब ब्रह्मा जी से बोलते, ब्रह्मा जी उसी समय बताइए चिंता मत करो। एक उन्होंने गलती किया, वर मांगते वक्त मनुष्य को तुच्छ समझ गया और मनुष्य इनका वध करेगा। और कौन? तो भगवान को बताया आप मनुष्य बन के आ जाइए और दशरथ महाराज के पुत्र बनिए। कौन बोल रहे? देवगण बता रहे। क्यों बनना चाहिए दशरथ महाराज के? क्योंकि वो धर्मात्मा है, वैदिक ज्ञान है उनके पास, वेद पूरा पढ़ा है और बहुत ही उदार है। पूरा दशरथ महाराज का गुण बता रहे। कौन? देवगण। मारे उनको भी बहुत ही प्रिय है दशरथ महाराज। इसीलिए बोला जाता है दशरथ महाराज इतना धर्मात्मा है, उनका आयु भी बहुत ही बड़ा है, इसीलिए 60,000 साल उनका आयु, लंबा आयु है उनके वंश में। तो इतना बोलने के बाद भगवान बता देते, फिर भगवान आगे बढ़ते हैं।
फिर ब्रह्मा जी सबको बुला लेते, देवगण को बुला के बताते आप सब क्या करना है, आपके अंश को आपके थ्रू आपके अंश को प्रकट कीजिए, और ये सारा अंश वानर होना चाहिए। वानर और बियर को क्या बोलते हैं, भालू। ओके, ये सारा अलग अलग प्रकार के वानर बन के आप भगवान का सेवा करने के लिए जाना चाहिए, सहायता नहीं, सेवा। ठीक है, तो बात यह होता है, अरे वानर क्यों? क्योंकि एक बार काशी में गए थे रावण, तो उधर जाने के बाद उन्होंने नंदी के साथ कुछ अपराध किया था। नंदी को देख के वानर बोल के ऐसे, बंदर बोल के ऐसे अपराध कर दे, तो नंदी जो है शिव जी का वाहन, उन्होंने रावण को शाप दिया। तो ऐसे बोले ना, आपको बंदर लोग ही आके आपका और आपका पूरा वंश का हरिबोल कर देंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली बहुत सारा रावण का क्या है, पूरा पाप का गड्ढा भर गया पूरा, माने अभी ओके वो पूरा फूटने वाला है। वैसे ही सीता मैया जो उनको अपहरण करते, वो ओरिजिनल सीता मैया नहीं है, वो वेदवती है, जिनको एक बार अपहरण करने जाते वो तपस्या करते रहते हैं, उनको टच कर देते, वो तुरंत उनको बाल टच किया था, बाल को काट के उनका स्वयं जो शरीर में अग्नि था, वो अग्नि से वो शरीर को त्याग करके शाप देते हुए त्याग करते हैं, मैं अगले जन्म में आपका मृत्यु का कारण बनूंगा। तो वो वेदवती माया सीता बन के उनका वध का कारण हुआ। और उसी प्रकार एक और अप्सरा ने भी उनको शाप दिया, अब कोई भी स्त्री को उनके इच्छा के अनुमति के बिना आप क्या फोर्स करेंगे, तब आपका मृत्यु हो जाएगा उसी समय में। तो इसीलिए सीता मैया को डरते हो, आप कुछ फोर्स करे तो मेरा वध हो जाएगा, इधर ही मृत्यु हो जाएगा। सो ये अनेक सारा कारण है। तो इसीलिए कभी कभी पूर्व कर्म से कोई व्यक्ति, खराब व्यक्ति भी, हमको लगता है ये बहुत इतना पाप कर रहा, फिर भी इनका कुछ नहीं हो रहा, नहीं, उनका पूरा पुण्य का स्टॉक है, बैंक अकाउंट ज़्यादा है, वो खत्म होते ही पूरा भिखारी बन जाएगा फिर। ठीक है, उसका पूरा पाप का एक्ट करेगा। तो भगवान ऐसे ब्रह्मा जी बताए, फिर उधर सारा बताए, इंद्र का बेटा होगा वाली, सूर्य का बेटा होगा सुग्रीव, और हनुमान का वायु का पुत्र होगा श्रीमान हनुमान। तो ब्रह्मा जी ये सारा चीज बताते पहले, बताने से पहले वही बताते कि मेरा जो पुत्र है पहले ही मैं सृष्टि कर दिया हूँ, वो है जाम्बवान। मेरा जो यौनिन को क्या बोलते हैं, हाँ पता है ना, जब वो मैं किया था तब वो प्रकट हुए हैं, तो मेरा अंश है ऑलरेडी जाम्बवान। तो आप लोग अपना अपना अंश को प्रकट कीजिए। और वो लोग, और होता है कहीं मेन जो वानर है, हजारों वानर रहता है, और चीफ प्रमुख वानर सुग्रीव, अंगद, नीला, नला। ओके, नीला जो है विश्वकर्मा का अंश है, और वो वाली का पुत्र बन के आते हैं, और वो जो है ब्रिज बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, और शिव जी, आचार्यगण बोलते हैं भगवान शिव का कोई पुत्र नहीं था, कोई अंश नहीं था, क्योंकि रावण शिव जी का आराधना करते थे, तो एक कॉर्नर था, तो फिर डुअल गेम हो जाएगा ना। तो वैसे शिव जी भी भगवान का, विष्णु का ही अंश है, तो विष्णु संभालेगा ओके, दूसरे रूप से। तो ये बताया गया। और ऐसे ये प्रमुख वानर है, और कहाँ पे वो रहते हैं, एक पर्वत के ऊपर रहते हैं, महेंद्र पर्वत और ऋक्षिका ऐसे कुछ पर्वत है, उधर रहते हैं। और उनका क्या क्या सामर्थ्य है, वो अगर जोर से पैर लगा देंगे वो पूरा धरती फट जाएगा, और पूरा पर्वत को उठाने का सामर्थ्य है, और अपना रूप बदल सकते हैं वो लोग, और अस्त्र से युद्ध कर सकते हैं, मगर उनके पास दिव्य अस्त्र से नहीं करेंगे। अस्त्र माने जैसे हनुमान गदा लेके करेगा, मगर वो दिव्य अस्त्र माने बाण लेके, मंत्र बोल के, ठीक है, जैसे
भगवान राम के पास दिव्य अस्त्र रहता है, बाण लेके पर्वतीय अस्त्र बोलते हैं। तो बाण लेके पर्वतीय अस्त्र का मंत्र बोलेंगे, वो बाण छोड़ेंगे, क्या होगा? अगर पूरा दुश्मन उस तरफ है और उनके उस तरफ है, पूरा पर्वत जाके गिर जाएगा। जैसे हिमालय पर्वत है, गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? उधर जितना लोग हैं पूरा हरि बोल, और जो भी पीछे है वो डर के मारे भाग जाएंगे। ठीक है, वो पर्वतीय अस्त्र। ऐसे वायव्य अस्त्र माने आमफान तूफान आ जाएगा, सब उड़ जाएंगे ऐसे हवा में। ठीक है, तो ऐसे अग्नि अस्त्र, अग्नि का उत्पन्न। इसलिए हम टीवी में देखे थे ना, बोल के जाता है वो, कुछ कुछ हो जाता है। सो ये सारा, मगर ये अस्त्र का उनके पास ज्ञान नहीं था वानर के पास, क्योंकि अगर वो दिव्य अस्त्र है तो वानर का रावण के साथ फाइटिंग करने, तो वानर फाइटिंग किया तो वही मजा आता है ना। अगर वानर आके आपके ऊपर अटैक किया और कोई आपका मित्र आपको देख रहे, आपके साथ कुछ छीन रहे, आप फाइटिंग करे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे तब मजा आता है। मगर वो दिव्यास्त्र छोड़ दिया तो, वो मनुष्य छोड़ दिया तो अच्छा लगता है। मगर रावण को, ऐसे असुर को, तो जब कौन नंदी जब शाप दिया, उसमें उनका पूरा पिटाई होना चाहिए रावण का। तो वही है, इसीलिए वानर गया तो ही मजा आएगा। और ये भी है, देखो, इसीलिए बहुत सारा लेसन्स है। और भगवान भी क्या दिखाना चाहते हैं? देखो, मुझे और किनको सेना में किनको लिए? वानर को लिए। अगर भगवान किसी को ऊपर कराना है, किसी व्यक्ति को, वो कोई भी जाति से है, उनको सबसे टॉप बना देगा। वानर जाति हो या जैसे हम देखते हैं माँ शबरी, शबरा से उनको उतार किया। गुहा जो है निषाद का है, सो उनका मित्र, जैसे विभीषण, तो उनका मित्र कौन है? ये सारा अलग अलग जाति से है, अलग अलग कुल से है। तो भगवान इसीलिए कुछ कैस्ट का भेदभाव कुछ नहीं करते। कोई भी आप कुल में है, भक्ति करो, आप टॉप बन सकते हैं। और भक्ति करना तो कैसे करना चाहिए? गुहा जैसे, माँ शबरी जैसे, विभीषण जैसे, वैसे रहना चाहिए। शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस करना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद देखे ना, पूरा विश्व में जाके, पाश्चात्य देश में जाके, वो सारा लोग, और कभी कभी उनके शिष्य बोलते, हम तो ऐसे थे, हम मनुष्य जैसे ही नहीं जी रहे थे, हम जंगल में जाके रहते थे, और जैसे जानवर जैसे ही रहते थे, हिप्पी लोग। आप ये इधर बोलना अच्छा नहीं रहता है, वैसे हम जीते थे। और हमको प्रभुपाद ये हरे कृष्ण महामंत्र बन के, हमको ऐसे गुरु बन गए हम। ठीक है, सब नहीं है ऐसे सोच के, ये मत सोचे कोई इधर महाराज लोग आए वो ये भी ऐसे थे, नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हर एक व्यक्ति का पास्ट रहता है, मगर उसको ये नहीं देखना है। अगर छोटा बचपन में कोई बच्चा कुछ गलत काम किया, तो ये होता है, छोटे सोच वाले ऐसे सोचते, अरे बचपन में ये चोरी किया, बचपन में ये चोरी किया, मगर वो अभी क्या है, बड़ा मिनिस्टर है या बड़ा गुरु बन गया, उनको बोलते ये छोटा ने ये किया, तो क्या हो गया? उनका चेतना छोटा में ही रह गया। ये अभी गुरु बन गया, मगर वो व्यक्ति का वो छोटा के बारे में सोच रहा है। तो भगवान इस प्रकार पर बोल के वो चले जाते हैं। तो सारा कारण बता रहे इधर। फिर अश्वमेध यज्ञ हो जाता है, समाप्त होता है। होने के बाद दशरथ महाराज का जो भी क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेकल, बाधा था पुत्र प्राप्त करने का, तो अश्वमेध यज्ञ से उनका वो पूरा चला जाएगा। जो भी देखो, ये पूरा अभी बोलेंगे, अरे इनको बोले धर्मात्मा, फिर कैसे उनके बाधा रहेगा? उनका एक्चुअली बोला जाता है, एग्जैक्टली बोला जाता है, कुछ पाप रहे तो वो पूरा पाप मिट जाएगा, फिर दूसरा यज्ञ करने से वो संतान प्राप्त होगा। और ये यज्ञ होने के बाद दूसरा यज्ञ ऋषिशृंग पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। पुत्र इष्टि माने उनका इष्टि पूरा होगा, पुत्र प्राप्त होगा। तो ये पुत्रेष्टि यज्ञ जब करते हैं, यज्ञ कुंड से प्रकट होते हैं एक दिव्य व्यक्ति, उनके बारे में पूरा वर्णन आता है। वो एक सोने का कलश लेके, और उसके ऊपर सिल्वर प्लेट ढका हुआ रहता है, और उसमें पायस भरा हुआ है। वो बताते हैं ब्रह्मा जी उनको दिए थे वो दशरथ महाराज को देने के लिए, और वो पायस सृष्टि कौन किया? भगवान विष्णु।
ठीक है। तो वो दशरथ महाराज को देते और बताते आपका जो भी सवर्ण माने समान वर्ण के जो स्त्री है उनको ये बांटिए। ओके, सवर्ण माने क्षत्रिय रानी जो है, दशरथ महाराज क्षत्रिय है, क्षत्रिय रानी को ही बांटना है। तो भगवान राजा आना चाहिए ना, अभी राज्य करने वाले सो क्षत्रिय चाहिए। और सेम वर्ण का क्या है, सोच एक ही रहता है, नहीं तो गीता में बोले ना वर्ण संकर, दोनों अलग अलग वर्ण रहने से थोड़ा दिक्कत होता है। मगर एटलीस्ट अगर रहे तो भी चलेगा, माने पिता का ऊपर वर्ण रहना चाहिए, माता का नीचे वर्ण रहने से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि स्पेशली माताओं को हमेशा अपना पति हीरो ही रहना चाहिए, उल्टा नहीं। ठीक है, उल्टा रहे तो क्या बोलेंगे, अरे ये मेरा बुद्धू है, तो ऐसे नहीं। ओके, सो पति हीरो रहना चाहिए। हरे कृष्ण, ये शास्त्र बता रहे, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, सो अभी वो पायस क्या किया, पहले माँ कौशल्या को सबसे बड़ी रानी है, ठीक है, सो उनको बोलते धर्म पत्नी। मैं धर्म कार्य में ये तीनों धर्म पत्नी हैं, और बाकी लोग बोलते 350 जो है उनको भार्या बोलते। तो धर्म पत्नी जो है सभी धर्म कार्य में साथ देना चाहिए, और भार्या माने जस्ट उनको मेंटेन करना है, उनके बार उठाना है। और पति को बोला जाता है भर्ता, भर्ता माने जो बार लेता है। ठीक है, भार्या का बार लेने वाला भर्ता है। तो ये तीनों को, कौशल्या माँ को आधा पायस दिया गया है क्योंकि सबसे बड़े रानी, और आधा जो बचा हुआ है उसमें से 25% पहले सुमित्रा को देके, फिर 25 में आधा करके 12.5 12.5 माँ कैकेयी को दिया। तो ऐसे क्यों किया, फिर जो 12.5 बच गया फिर सुमित्रा को 2 दिया। मगर सुमित्रा ग्रहण करने से पहले ही बोला जाता है, आचार्यगण बोलते हैं कैकेयी माँ ने ग्रहण किया, इसीलिए भरत महाराज का पहले जन्म हुआ, माने वो दशमी के दिन जन्म होता है, और बाद में लक्ष्मण और शत्रुघ्न जुड़वा थे। तो अभी 12.5% कैकेयी माँ को, 37.5 सुमित्रा को, और 50% कौशल्या को। ये समान है, ये क्या है, समान है। तो बोलते अरे ये कैसे समान हो सकता है, ये समान नहीं किया, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम, सब जगह पे मीडिया में लगा देंगे। ठीक है, नहीं, मीडिया में लगाने से पहले ये वाल्मीकि रामायण बुक खरीदिए, आप पढ़िए, और कोई इसका करीब 2000 दाम है, खरीद लीजिए। ठीक है, और कोई आपका काउंसलर कोई भी है, कोई गुरु है, उनके साथ बैठ के पढ़िए और समझना चाहिए, हर एक शब्द को समझना चाहिए। कोई ऐसे नहीं जंप नहीं मारना चाहिए, एक एक वर्ड को समझना चाहिए। ठीक है, तो उधर बोला गया जब इनको मिलाते वो बहुत ही आनंद थे, मन से भी बहुत ही प्रसन्न थे। इसका मतलब क्या है, कौन प्रसन्न थे, तीनों रानियां बहुत ही आनंद थे और मन से भी प्रसन्न थे, कोई किसी को बाधा नहीं था। इसका मतलब क्या है, सबको समान मिला या नहीं मिला, नहीं तो क्या होता था, उधर ही झगड़ा होता था, अरे हम उनको ज़्यादा दिया, हमको कम दिया, हम कम को क्या कर रहे, हम ज़्यादा देख रहे उनको। नहीं, ये कुछ नहीं था, समझ में आना। तो ये इधर ही बता रहे थे, ये समान बोल के बुक में ही बता रहे थे, हम नहीं बोल रहे। तो इस प्रकार जब उनको मिला था फिर यज्ञ हो गया था, और सबका कैसे विदाई हुआ, सब राजा लोग आए थे उधर, और राजा जो दूर से राजा आए थे उनके लिए बड़ा घर बनाया था दशरथ महाराज, और यज्ञ भी किधर हुआ, ऐसे नहीं है उनके महल में थोड़ा जगह लेके उधर यज्ञ हुआ। ओके, अयोध्या पूरा जो है सरयू नदी के दक्षिण में था, और जो यज्ञ जो है सरयू नदी के उत्तर दिशा में हुआ था। ठीक है, सो हरे कृष्णा। सब लोग स्विच ऑफ कर दीजिए, अच्छा रहेगा। क्या डिस्कस कर रहे हैं, हाँ, तो उनके लिए जो भी राजा लोग आएंगे, दूर दूर से राजा, सबका निमंत्रण किया गया। कैसे निमंत्रण किया, सुमंत्र को वशिष्ठ बताते हैं,
आप जनक महाराज के पास जाना, स्वयं जाके उनको निमंत्रण देना है। और वैसे के राज को, काशी राज को, किनको किनको स्वयं देना है, किनको किनको दूसरे क्या बोलते हैं, मैसेंजर या गुप्तचर, ओके, संदेश, ओके, इस अश्वमेध यज्ञ में आने के लिए। तो सारा लोग आए थे। तो दूर से जो राजा आए थे उनका पूरा परिवार के साथ, सेना के साथ आए, तो उनके लिए पूरा सेपरेट महल बनाया। ऐसे नहीं आगे घर नहीं है, गेस्ट हाउस किधर है, ओके, रूम ठीक ठाक नहीं है, बाथरूम ठीक नहीं है, ये चिंता नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसा है। तो पूरा यज्ञ होने के बाद अभी पता चलता है यज्ञ सही हुआ या नहीं हुआ। देव यज्ञ होने के बाद तुरंत समय के साथ साथ दान देना है। कितना दान दिया? 10 लाख गाय ब्राह्मण को दक्षिणा दिया। कितने गाय? 10 लाख गाय। और 10 करोड़ सोने का सिक्का दान दिया। कितना? 10 करोड़, ये ब्राह्मण के लिए। और 40 करोड़ सिल्वर का सिक्का, माने सिक्का माने 5 पैसा का, 1 पैसा का पहले आता था ना, वो सिक्का नहीं ठीक है, बड़ा सिक्का रहेगा, ठीक है। 40 लाख सिल्वर का सिक्का दिया था। और 10 लाख जो है, अन्य जो भी देखने के लिए आए थे उनको 10 लाख सोने का सिक्का दिया उपहार में, ठीक है। ये दक्षिणा। फिर दक्षिणा नहीं दिया तो पूरा यज्ञ दक्षिणा के साथ साथ ही शेष होगा। और जब ये ब्राह्मण को भी सारा दक्षिणा दिया, सब ब्राह्मण ने क्या किया, वशिष्ठ के पास या ऋषिसिंह के पास पूरा दे दिया। और वशिष्ठ और ऋषिसिंह क्या है, उसको बांटा। और बांटने में इक्वल नहीं मिलेगा। जो वरिष्ठ वैष्णव है, वरिष्ठ जो ऋषि है, ब्राह्मण है, उनको और उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से वो मिलेगा। और बार बार एक ही आता है, सब लिया, बहुत ही प्रसन्न थे, किसी को कोई झगड़ा नहीं हुआ, उनको कम मिला, उनको ज्यादा मिला। फिर क्या होगा, झगड़ा हुआ तो क्या होगा, ब्राह्मण अगर असंतुष्ट है क्या होगा, इससे पहले डिस्कस किए, क्या होगा, अपराध होगा। उसके बाद क्या होगा, बारिश नहीं होगा, अनावृष्टि। दशरथ महाराज के राज्य में बारिश नहीं होने वाला, बारिश ही नहीं होगा तो पुत्र प्राप्त होगा, पुत्र बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए वो धर्मात्मा है। और इसके बाद सुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो राजा लोग आए थे, वो लोग जब वापस जा रहे थे, सब लोग बहुत ही आनंद होके जा रहे थे। वो तो उपहार लाके दिए थे, फिर उपहार लेके वो लोग जा रहे थे और कोई भी असंतुष्टि नहीं थे। अभी महाराज बता रहे थे, परसों जब राधा गोविंद महाराज का हम लेक्चर सुन रहे थे, महाराज बताते, अगर यदि रामायण हम सुनेंगे, श्रवण करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, स्पेशली पहले श्रवण करना है महाराज लोगों से। ये श्रवण करने से क्या है, असूया चला जाएगा, ईर्ष्या, असूया, जो भी अनर्थ है वो पूरा खत्म हो जाएगा। माने जिससे हम पूरा हालत खराब हो रहा, वो पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे छोटा बच्चा को कितना असह्य रहता है, नहीं रहता है ना, इसीलिए वो आराम से, उसको कोई भी उसके ऊपर मजाक करेगा, कुछ भी करेगा, आराम से हंसेगा। इधर छोटे बच्चे लोग अगर बैठ गए तो हर चीज में हंसेंगे, मगर हम लोग सोचेंगे हंसना है क्या, नहीं करना। ये तो क्यों? क्योंकि हमारा हृदय सरल नहीं है। सरल रहने से सब कुछ आनंद है, सिर्फ बच्चों के लिए सब आनंद है। इसीलिए बच्चे फास्ट सीखते हैं क्योंकि सरल है। तो रामायण श्रवण करने से क्या होगा, सारा जो ये अनर्थ है वो पूरा मिट जाएगा। तो ये जो दशरथ महाराज का अपना जीवन चल रहा, यही रामायण है। रामायण है या नहीं है? तो वो जो राजा लोग आए थे उनको सबसे ज्यादा असूया रहना, अरे ये अश्वमेध यज्ञ किया, रहता है नहीं रहता? मगर वो जब जा रहे थे बहुत आनंद से जा रहे थे। और वही नहीं, ये तो कॉमन है, उनका जो सेना आई थी वो लोग भी बहुत ही आनंद थे, कोई भी दुखी नहीं था। कैसे लगता है, राजा को अच्छा कर दिया, मेरे लिए कुछ नहीं दिया, मुझे उधर
बाहर में बिठा दिया। ठीक है, मैं घर पे ही रहे तो मेरा राज्य में ही रहे तो अच्छा रहता था, वाह इधर क्यों आ गया, बेकार में आ गया, सोचेंगे ना। तो इसीलिए अगर कोई ड्राइवर को लेके गया, आपको प्रसाद मिला, ड्राइवर को प्रसाद नहीं मिला, कहीं गए, ड्राइवर सोचेगा मुझे लेके गया खिलाया भी नहीं, पूरा भूखा रख के लेके जा रहे। तो जो भी रथ में लेके गया, जो भी सेना गया, वो लोग रोएंगे। तो सब सेना भी खुश, ये रामायण में ही आ रहा सारा चीज। तो ये है, यज्ञ करना हो तो सब व्यक्ति को, और बोला जाता है जब प्रसादम बांट रहे थे कुछ कमी नहीं होता, पूरा बांटो बांटो बांटो, यही वार्तालाप चल रहा, और बांटो और बांटो। और आगे जाके कहीं पे तो ये चीज आता है, जो ब्राह्मण लोग को स्वयं वशिष्ठ मुनि सेवा करते थे, क्योंकि ब्राह्मण अगर दुख हो गए तो पूरा फिर वही अनावृष्टि थी। इसीलिए जब महाभारत में भी ये आता है, जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करते हैं तो कृष्ण भगवान ब्राह्मण लोगों को रिसीव करते हैं, रिसीव करके उनका चरण, ओके क्या बोलते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं। ये स्वयं भगवान अपना हाथ में लेते हैं, क्योंकि अगर ब्राह्मण लोग कुछ हो गए तो मेरा जो शुद्ध भक्त है युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ खराब हो जाएगा। तो ये है, जितना हम ये ऋषिगण का, ब्राह्मण का, उनके साथ बहुत ही ये रहना चाहिए। ठीक है, हर एक व्यक्ति के साथ कैसे कैसे, और साधारण जनता को सबको क्या है, अच्छा प्रसादन खिलाना है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार अच्छे से यज्ञ हुआ या नहीं हुआ, तो संतान प्राप्ति होगा या नहीं होगा 4 लोगों का, और अच्छे धर्मात्मा जन्म लेंगे या नहीं लेंगे। स्वयं विष्णु ही तैयारी करके पायस भेजा ब्रह्मा जी के हाथों से, और वो व्यक्ति आके दिए थे। और वो कैसे आए, यज्ञ कुंड में से प्रकट हुए। हरे कृष्ण। और उनका वस्त्र भी था, एक लाल वस्त्र था, ओके, पूरा हेल्दी थे, बहुत ही सुंदर थे, तेज थे। और कैसे, हाँ ये भी है, दशरथ महाराज कैसे स्वीकार किए उनसे, ठीक है दे दीजिए, हम इसके लिए वेटिंग कर रहे हैं, ओके जल्दी जल्दी दे दीजिए, बहुत लेट हो गया 60,000 साल। ये नहीं बोले, वो स्वीकार किए, उनका प्रदक्षिणा किए, दंडवत प्रणाम किए। ओके, पहले स्वीकार करके ये किए, या उनको प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करके तब वो पायस लेके जाके उनके रानियों को देते। तो एक एक लाइन में ऐसे लगता है बाप रे, ये पूरा सृष्टि का चक्रवर्ती है, पूरा मैंने सब देश का क्या बोलते, वर्ल्ड विश्व सम्राट चक्रवर्ती, इतना रह के भी ऐसे नहीं, ये दंडवत प्रणाम करने के लिए पीछे हो जा रहे। इसीलिए देवतागण बोले ये धर्मात्मा है, ऐसे धर्मात्मा नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये है राम राज्य। ओके, राम राज्य, जब राम जन्म लिए उसी समय राम राज्य चालू नहीं हुआ, पूरा इक्ष्वाकु वंशी राम राज्य, इसीलिए उस वंश में भगवान जन्म ले गए। और आगे फिर रानी बहुत ही प्रसन्न हो गए, बहुत ही उनका आनंद में थे। और बाकी रानी भी 350 रानी भी खुश है, ओके, क्योंकि उनको स्वयं इतना सारा वार्तालाप जो होता था सब पहले ही सबको पता चलता था। जब राम भगवान का ऐसे न्यूज़ है, सबको पता है राज्य में, क्योंकि सब एक परिवार जैसा है। अयोध्या में जो हुआ, जब राम भगवान जाते थे इधर प्रयागराज में, भरद्वाज मुनि में आश्रम में आए थे या गुहा के पास गए थे, उस समय तक गुहा के पास समाचार पहुंच गया। माने एक ही दिन में बाहर हो गए, मगर एक ही दिन तक न्यूज़ पहुंच गया। शायद सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी न्यूज़ पहुंच जाता था। ठीक है, तो 6 ऋतु के पास और 12वां महीने में चैत्र मास में आज के नवमी के दिन दोपहर के समय पुनर्वसु नक्षत्र में, ओके, और बताया गया है बृहस्पति अनेक ग्रह जो है सब टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, उच्च स्थिर पे है। माने उच्च स्थिर पे रहने माने जो बहुत ही शुभ है।
ऐसे 5 ग्रह के बारे में बताते हैं। ओके, और पुनर्वसी नक्षत्र जो है उसका, और मुझे ऐसे एस्ट्रोलॉजी पता नहीं है, मैं जो है वो रट के बोल रहा हूँ, ठीक है। वो पुनर्वसी नक्षत्र और बांग के साथ कुछ संबंध रहता है, ठीक है। तो हर एक नक्षत्र उससे कुछ ये रहता है। तो उस दिन भगवान राम का, आज के दिन में भगवान राम का जन्म हुआ माँ कौशल्या से। और फिर अगले दिन दशमी के दिन पहले माँ कैकेयी से पुष्य नक्षत्र में भरत महाराज का जन्म हुआ। और पुष्य नक्षत्र जो है नरिशमेंट के लिए ये बोला जाता है। और आश्लेष नक्षत्र में लक्ष्मण और शत्रुघ्न का सुमित्रा माँ से उनका जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद पूरा उनका संस्कार किया है, नामकरण, ओके, फिर निष्क्रमण, चूड़क्रमण, ओके, चूल निकाल देना, और ईयर रिंग्स, इतना नहीं बताए, एक के नामकरण के बारे में बताए। तो नामकरण कौन करेगा, कौन करेंगे? वशिष्ठ। तो वशिष्ठ नाम देंगे, वशिष्ठ नाम दिया था और दशरथ महाराज उनको बताएंगे। तो वशिष्ठ को पता है ये स्वयं भगवान है, समझ में आ रहा है? ये 4 कौन है उनको पता है, और विश्वामित्र मुनि को भी पता है आगे जाके, और सुमित्रा को भी पता है, मगर कौशल्या को, दशरथ महाराज को पता नहीं है। कैकेयी के बारे में मैं सुना नहीं, इन दोनों को पता नहीं है, क्योंकि वात्सल्य का प्रेम इतना ज्यादा है। तो पहले अभी क्या बोलेंगे, ज्येष्ठ पुत्र का नाम दिया राम। राम का मतलब जो आनंद प्रदान करने वाले हैं, ठीक है। और बाद में कैकेयी माँ का पुत्र का नाम दिया भरत, जो भार लेने वाला है। तो भारत के लिए ये 14 साल राज्य करना सबसे बड़ा भार है। तो एक चर्चा आता है, जब भगवान अरण्य कांड में थे, अरण्य में घूम रहे थे, तो जब पंचवटी पहुंच जाते, ये ठंडी के समय था, तो गोदावरी के तट पर जा रहे थे। तो ठंडी के समय जो सिम्टम्स रहता है, माने जो स्किन जो है बहुत ही हार्ड बन जाता है, क्रैक्स आ जाता है। तो तब लक्ष्मण भरत महाराज का गुणगान करते हैं। उद्देश्य कुछ अलग था, मगर उनका गुणगान करते हैं। गुणगान करते हुए बता रहे, ये भरत महाराज, भरत जो है कितना बड़ा धर्मात्मा है, ओके। वो क्या है, अपना ये राज्य को छोड़ के वो अभी रह रहे होंगे, नंदीग्राम में रह रहे होंगे, और पादुका का सेवा करते हुए वो भी धरती के नीचे चले जाके रह रहे। और वो ये ठंडी में सुबह सुबह जा रहे होंगे, कौन सा नदी, सरयू नदी, जाके ये समय में ऐसे वेदर में स्नान कर रहे होंगे, क्योंकि सूर्योदय नहीं, माने लाइट आने से पहले ही, 5 बजे से पहले ही सुबह 3 बजे ऐसे जाके नहाते थे, क्योंकि उनको कोई भी नहीं देखा जाएगा। वो अपना जो चेहरा दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे वजह से, ठीक है, वो हमेशा सोचते मेरे वजह से भगवान राम को वन जाना है। तो ऐसे उनका गुणगान करते हैं, और उद्देश्य कुछ अलग था। मैंने कैकेयी का थोड़ा आगे जाके आलोचना करते हैं, फिर राम तुरंत बोल देते हैं, आपको भरत का गुणगान करना तो गुणगान करो, मगर माँ कैकेयी का आलोचना मत करो, ठीक है। तो तुरंत काट देते हैं। हरे कृष्ण। तो भरत, तो 14 साल उनके लिए ये तपस्या है, क्योंकि उनको बिल्कुल इच्छा नहीं है। मगर यही ये अंतर है राम राज्य में और आज के राज्य में, ठीक है। हम हमेशा सोचते रहते कब ये मिल जाएगा हमको, मगर राम राज्य में अलग है। फिर तीसरा लक्ष्मण। तो लक्ष्मण का मतलब क्या है, लक्ष्मी संपन्न, उनके पास बहुत लक्ष्मी है। तो बोला जाता है, आचार्यगण बोलते हैं ये लक्ष्मी, क्या लक्ष्मी है उनके पास, ठीक है। विवाह हुआ
कुछ समय रहा, और जब भगवान राम जा रहे थे उनके साथ 14 साल चले गए उनके स्त्री को छोड़ के। और गया तो इतना सेवा कर रहे थे दिन रात, और क्या मिला? दोष। सीता मैया ने लास्ट में दोष दिया, और दोष दे के भेजा। फिर गया तो उधर राम भगवान उनको डांट रहे, और दोनों साल से मृदंगा बन गए। ठीक है, तो ऐसे इनके पास क्या लक्ष्मी है, इनको लक्ष्मणा बोला जाता है। लक्ष्मी संपन्न माने ये भगवान का सेवा का लक्ष्मी है। लक्ष्मी क्या है? भगवान का सेवा ही सबसे बड़ा लक्ष्मी है। ओके, तो लक्ष्मी देवी क्या कर रही है? भगवान का पाद सेवन है नहीं, भगवान का पाद सेवन के लिए वो एग्जाम्पलरी है। हर एक भक्त एक एक चीज के लिए, हनुमान दास्य सेवा। तो मगर सब लोग हमको लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो किस लिए चाहिए? किस लिए चाहिए? हमारा सेवा में लगाने के लिए नहीं। लक्ष्मी का जब भगवान के सेवा में लगाएंगे तब हम भी लक्ष्मण का अनुचर बनेंगे। ठीक है, या अनुचर, अनुगामी, अनुसरण, जो भी लेना। फिर शत्रुघ्न जो है उनका सारा शत्रु का उन्होंने वध कर दिया, तो उनके हृदय में कोई शत्रु नहीं है। माने ये चीज क्यों बता रहे? ठीक है, बात ये है, लक्ष्मण किनका सेवा करते हैं? भरत किनका सेवा करते हैं? तो लक्ष्मण सेवा करते हैं राम के साथ रह के, और भरत राम से दूर रह के। और शत्रुघ्न किनका सेवा कर रहे? भरत का। तो कैसे लगता है, अरे सब लोग गुरु को सेवा कर रहे हैं और हमको गुरु का डायरेक्ट सेवा नहीं मिल रहा। प्रभु, हमको गुरु का डायरेक्ट सेवा कब मिलेगा? ये हमारा हमेशा रहता है या नहीं रहता? सब लोगों को मिलता है प्रभु, गुरु का सेवा मुझे नहीं मिल रहा। ठीक है, माने क्या प्रॉब्लम है इधर? हरे कृष्णा, क्या प्रॉब्लम है? तो इधर कुछ हम कंपैरिजन, तुलना कर रहे हैं, उनको ज्यादा मिल रहा, मुझे कम मिल रहा। तो शत्रुघ्न इस ये तुलना में नहीं है। तो लक्ष्मण जो है भगवान के साथ रह के उनके वपु का सेवा करे, उनका डायरेक्ट सेवा करे। और भरत जो है उनका वाणी का सेवा करे, और शत्रुघ्न जो है सेवक का सेवक बने, दास दास। तो भारत का सेवक बने। वो नहीं सोचेंगे मैं भगवान राम से बात करूंगा पर्सनली, हरे कृष्णा। तो ऐसे नामकरण किया, फिर उपनयन हुआ, शास्त्र सीखे, धनुर्वेद सीखे, उसमें बहुत ही निपुण हो गए, समय भी हो गया। ठीक है, तो जब समय आ गया, सब में निपुण हो गए, सब परफेक्ट हो गए, तब उनका ग्रेजुएशन हो गया। नौकरी के लिए कहीं अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, उनका राज्य ही नौकरी है। ओके, जस्ट उनके साथ में रहने से हो जाएगा। और जब गद्दी देना है तब दे देगा, मैंने 25 साल में जब बताते हैं। तो मगर इसके बीच में क्या करना चाहिए दशरथ महाराज को? और उनका उम्र हो गया 12 साल। 12 साल में सब एजुकेशन कंप्लीटेड। तो दशरथ महाराज सोच रहे थे, ओके, भगवान राम का शादी के बारे में। किसके बारे में? 12 साल हो गया शादी, बाप रे, कोर्ट केस हो जाएगा आज के दिन। ठीक है, उस समय कोर्ट केस नहीं है, 12 साल माने यस, मगर लव स्टोरी चलेगा आज के दिन, उसमें कोर्ट केस नहीं जाएगा। ठीक है, 12 साल कितना भी लव स्टोरी करना है, कितना भी हाथ काटना है, कुछ काटना है, हॉस्पिटल जाना है, जा सकते हैं, उसके लिए कोर्ट केस नहीं है। मगर आप छोटे हैं। ये क्या है? ये बड़ा क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी, क्या कॉन्ट्रडिक्टरी। ओके, ये गड़बड़ है, इसीलिए कलयुग माने सारा गड़बड़ है। रूल कुछ रहता है, करते कुछ और सोचते कुछ।
इसलिए परेशान आत्मा। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाय। लेजी रहते हैं, सुमंदा माने मिसगाइडेड, ऑलरेडी लेजी, उसके ऊपर क्या है, आपको बोला जाएगा और आप लेजी बन जाओ, आपके घर पे ही पैसा दे जाएगा आपको, ये स्कीम में ज्वाइन कर लो, आप लॉटरी ले लो, पैसा आ जाएगा। और मिसगाइडेड और मंद भाग्य उपाधि, सब समय डिस्टर्ब। तो क्या करना चाहिए डिस्टर्बेंस से बाहर आने के लिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। प्रश्न लेंगे या सीता मैया का विवाह देखेंगे? विवाह देखना, ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत में आज के दिन राम भगवान का सीता मैया से विवाह करते हैं। ये भी, इसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो भगवान और उनके अंतरंग शक्ति को मिला के हम जब देखेंगे हमको आनंद आएगा। भगवान अकेले रहेंगे, उनका फोटो लगा के पूजा करना अच्छा लगेगा? जैसे नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज है या नहीं, उनके लिए आए उनका, और तो नरसिंहदेव लक्ष्मी नरसिम्हा, साउथ में जाएंगे लक्ष्मी नरसिम्हा रहेंगे, लेकिन प्रहलाद नरसिम्हा। भगवान अकेले नहीं रहेंगे, हम अकेले रहेंगे हमेशा, थोड़े देर के लिए रहेंगे, जब स्मार्टफोन देखना है तब कोई डिस्टर्ब नहीं करना है तब अकेले रहेंगे, नहीं तो और कुछ समय के बाद वो स्मार्टफोन भी अकेले ही रहे, साइड फेंक देंगे उसे। तो जैसे भगवान है वैसे ही हम भी हैं, सब लोग साथ में रह के सब कुछ करना है। तो अभी विवाह का समय हो गया, विश्वामित्र मुनि आ जाते, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में 10 मिनट में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे अगर भगवान का कृपा रहे तो, ठीक है। तो विश्वामित्र मुनि उसी समय आ जाते। देखो, शुद्ध भक्त का सोचना, जो सोचते हैं वो हो जाता है, मगर कभी कभी हम भी जब भक्ति करते हैं, हम जो सोचते हैं वो हो जाता है, मगर भगवान के हिसाब से होता है। हम सोचेंगे मैं ऐसे जाके, इधर से ऐसे जाके मुझे प्रसाद मिल जाएगा, मगर क्या हो जाएगा, बाहर से लॉक कर दिया। तो क्या करना है, थोड़ा घूम के थोड़ा जाना है, मगर कुछ भगवान का उद्देश्य रहेगा, ये चलता नहीं है, कुछ नहीं करता है, थोड़ा उधर से जाने से थोड़ा हेल्थ अच्छा हो जाएगा, नहीं तो उधर कोई व्यक्ति है और कुछ और प्रसाद बांट रहे होंगे, कुछ स्वीट बांट रहे होंगे, तो उधर स्वीट नहीं है, इधर से जाने से स्वीट भी मिल जाएगा, जो मेरा फेवरेट है। तो हमारा एक प्लान रहता है, भगवान का एक प्लान रहता है, मगर किसका प्लान अच्छा है? तो हमको क्या करना है, भगवान का प्लान को स्वीकार करना है, मगर हम समझते नहीं हैं। तो कैसे समझ सकते हैं? डेली श्रवण करना है। क्या करना है? गुरु से डेली जब श्रवण करेंगे भगवान का प्लान को हम समझ सकते हैं। भले आज नहीं समझेंगे, 2-3 महीने के बाद समझेंगे, या 2-3 साल के बाद समझेंगे, अरे ये सब प्लान सही था। एटलीस्ट उससे क्या होगा, हमारा जो पूर्व काल, भूतकाल, पास्ट देख के हमको कोई चिंता नहीं रहेगा, मेरे साथ नाइंसाफी हुआ, मेरे साथ भगवान ने क्या कर दिया, ये नहीं रहेगा। कब नहीं रहेगा ये? जब हम श्रवण करते रहेंगे। प्रॉपर बोले क्या, मेरा बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, ओके, मेरे परिवार लोग ने साथ नहीं दिया, इसलिए मैंने भारत में ज़्यादा भक्ति प्रचार नहीं किया, ऐसे कहीं बोल रहे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके गुरु का गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्ते करी आए, क्या गुरु का वाक्य जो है हमेशा याद कर रहे थे, तो उनका कोई चिंता नहीं था। तो जैसे दशरथ महाराज ये सोच रहे थे, विश्वामित्र मुनि आए थे, देखो ये बहुत सारा चैप्टर्स है, ये जो अभी तक जो चर्चा हुआ 18 चैप्टर है, ये 18 से लेकर करीब 60 तक विश्वामित्र मुनि से जो वार्तालाप हुआ वो पूरा चलता रहता है। और 3-4 अध्याय तो राम भगवान को भेजने का ही रहता है, कैसे भेजेंगे, ऑलरेडी ये डिस्कस किया आज सुबह तक। तो विश्वामित्र आने के बाद विश्वामित्र को स्वागत करते हैं, उनका आराधना करते हैं। विश्वामित्र मुनि पूछते हैं
मेरा ऐसा यज्ञ कर रहा हूँ मैं। त्रेता युग है ना, सब जगह पे यज्ञ चलता रहता है। तो पहला एक यज्ञ है जिससे राम प्रकट हुए हैं, बीच में एक यज्ञ है विश्वामित्र मुनि करते हैं उसको जाके, मगर वो यज्ञ जब संपन्न होने वाला था उसी समय ये दो राक्षस मरीच और सुबाहु आके उसमें भंग करते थे, उसमें खून और मांस डाल देते थे। तो वो आके बोलते हैं ऐसे उनका रक्षा करने के लिए। तो तब बोलते हैं दशरथ महाराज बोलते मेरा पुत्र राजीव लोचना, मेरा पुत्र का लोचन क्या है? राजीव लोचना माने कमलाक्ष, कमल लोचन। ओके, सो पद्मलोचन माने क्या है? कमल। तो ये राक्षस कौन है? रात्रिचर। राक्षस को क्या बोलते हैं? रात्रिचर। माने क्या होता है? रात्रिचर माने रात को जागते हैं। हरे कृष्ण। कलयुग में डैश डैश डैश। ओके, तो ये रात्रिचर रात को युद्ध करते हैं। और कैसे करते हैं? बहुत ही माया से करते हैं। वो डायरेक्टली क्षत्रिय जैसे नहीं है। क्षत्रिय क्या करेंगे? अगर मान लो मेरे से कोई दूसरा क्षेत्र में क्षत्रिय, दूसरा क्षत्रिय मेरे से युद्ध कर रहे और मेरा गदा से युद्ध कर रहे, मेरा गदा टूट गया, तो क्षत्रिय का दूसरा क्या करेंगे? वो गदा से मार देंगे सिर पे? नहीं, वो रुकेंगे, ले लो ये गदा लेके आ जाएंगे, फिर अभी युद्ध करेंगे। समान युद्ध रहेगा और सामने युद्ध रहेगा। और राक्षस माने वो गायब हो जाएंगे, पत्थर डाल देंगे, ये डाल देंगे, वो डाल देंगे, गायब होते हुए मारते हैं। तो आजकल, आज दोपहर में एक प्रभु जी बता रहे थे, आजकल ये गेम्स रहता है ना, ये छुप छुप के मारते हैं ना, तो ये पूरा क्या है? राक्षस का दिनचर्या है, राक्षस का खेल है। हरे कृष्ण। सोच कैसे होगा फिर? तो एक्चुअली आज ही हम सुने थे, यही बताया था हमको ये और एक वक्त ओके, हमको पता नहीं था उसके बारे में कुछ। ओके, जब एक डिवोटी अमोघ लीला प्रभु एक बार बोले तो मुझे सोचा में ये क्या है, क्योंकि बचपन से कभी क्रिकेट खेला है मगर पबजी खोले खेला नहीं कुछ। ओके, वीडियो गेम्स। तो क्या चल रहा? तो आए थे, हाँ ये लोग आए थे, अरे इनको मारना है। बोले अरे मेरा पुत्र 16 साल भी नहीं हुआ। क्षत्रिय जो है 16 साल में युद्ध में प्रवेश करते हैं, युद्ध करने के लिए। सो इसलिए अभिमन्यु महाभारत में कितने साल के थे? 16 साल के थे। तो ये मैच होता रहता है, सब जगह पे मैच कर सकते हैं। तो अभी ये 16 साल का ही नहीं है, आगे जाके बताते कि इनका ये उम्र 12 साल ही था। तो ये 16 साल भी नहीं है, उनका राजीव लोचन है। तो कमल का क्या गुण रहता है? रात को क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो इनको रात होते ही इनका कमल बंद हो जाएगा और कैसे युद्ध करेंगे ये रात्रिचर से? और ये चिंता हो गई दशरथ महाराज, अरे बाप रे, पूछ लिया तो अरे मेरा 60,000 साल, और बोलते 60,000 साल के बाद मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। और पहले बताते इनका, पहले राम का प्रॉब्लम्स क्या है बताते हैं। ये बच्चा है, ये पूरा विद्या भी नहीं है, अभी प्रैक्टिस भी नहीं किया, किसी से जस्ट सीखा है, मगर कहीं युद्ध में कोई प्रैक्टिस ही नहीं हुआ, नेट प्रैक्टिस भी नहीं हुआ ठीक ठाक से। तो इनको मत लेके जाइए। फिर बताते, फिर अपने बारे में बताते, उनका प्रॉब्लम क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या है। देखो मेरा प्रॉब्लम क्या है, 60,000 साल के बाद मिला है मुझे पुत्र, और मैं बहुत ही उनसे आसक्त हूँ, उनको मैं नहीं दे सकता हूँ। चाहे तो मैं चलूँगा, मेरा एक अक्षय योनि सेना है। ओके, एक अक्षय योनि का काउंटिंग है, सुबह का लेक्चर में बता दिया, वो देख लेना। 21,870। ओके, वो रथ रहता है 21,870, हाथी 21,870 इंटू 3 टाइम्स क्या है, 3 टाइम्स घोड़ा, और 5 गुना सैनिक, 21,870 इंटू 5 टाइम घोड़ा के ऊपर, ये सारा मिलाकर 10 इंटू 21,870 हो जाता है, तो करीब 2 लाख। तो मेरा एक अक्षय योनि सेना है, उनके साथ मैं चलूँगा, और बहुत ही निपुण लोग हैं, मैं चलूँगा, उसको छोड़ दीजिए। ओके, मेरा पुत्र को छोड़ दीजिए उनके ऊपर। एक्चुअली इससे पहले दशरथ महाराज पूरा बोले थे, अरे आप आगे, मेरा जीवन धन्य हो गया। ओके, कैसे एक जो पुत्र रहता है, उनको जो पुत्र मिला तो कैसे आनंद मिलता है, जो वृष्टि नहीं हुआ, वृष्टि हुआ तो कैसे आनंद मिलता है, जो जिसका बहुत ही
संपत्ति था वो खो गया, फिर मिल गया, कैसे उनको आनंद मिलता वैसे मुझे आनंद मिल रहा। देखो मैं अब फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और दशरथ महाराज सब जो है वही है, मर्यादा पुरुषोत्तम, उस प्रकार बात कर रहे थे। मगर जब विश्वामित्र मुनि का राम के ऊपर नजर चला गया, दशरथ महाराज का हरि बोल हो गया। क्योंकि मिला तो कौन मिला 60,000 साल के बाद? स्वयं भगवान मिले। आप देख रहे ना, अगर आपके पुत्र दशरथ महाराज हो जाएंगे, अनेक वर्ष के बाद आपको संतान होंगे, ऐसे पुत्र आपको मिलेंगे, और उनका उम्र 12 साल का है, आपके घर पे आके वल्लभ चैतन्य प्रभु आके बोलेंगे पुत्र दे दो, ब्रह्मचारी चाहिए कोई सेवा करने के लिए, ठीक है? क्या हो जाएगा? अरे बाप रे, मैं ही मिला क्या? जैसे अमन प्रभु है उनके पुत्र को पकड़ेंगे 12 साल होने के बाद, ठीक है? प्रभु एक ही पुत्र है, ठीक है? तो अभी दशरथ महाराज का पूरा ऐसे हालत हो गया। फिर तब बोलते विश्वामित्र मुनि, देखो राम कौन है मैं जानता हूँ, और वशिष्ठ जानते हैं, और अन्य जो मिनिस्टर है वो लोग जानते हैं, आप जानते नहीं होंगे। और ये भी बताते हैं कि आप ये सोच रहे हो केवल वो राक्षस को मारने वाला राम ही है और कोई नहीं है, माने आपका सेना कुछ काम का नहीं है, ऐसे नहीं बोले हैं। थोड़ा कलयुग का बॉडी है, थोड़ा ऐसे उसका हो रहा, तो बताते। फिर इसमें बीच में ये भी बताते, आप चाहे तो वशिष्ठ से आप संपर्क कीजिए, मीन्स उनके साथ वार्तालाप करके आप सोचिए। तो फिर जैसे ये सारा जब सुना था, विश्वामित्र मुनि भी थोड़ा गुस्सा हो गए। फिर लास्ट में बोले, अच्छा आपको नहीं देना है ना, ठीक है मत दीजिए, आपका पुत्र को आपके पास ही रखिए, बहुत खुश रहिए आप, मैं चलता हूँ, मैं जैसे आया वैसे चलूँगा, आप खुश रहिए। उसका मतलब क्या है? खुश रहेंगे वो। प्रतिज्ञा दिया दान देने के लिए, दान नहीं दे रहा, क्या होगा? वो बोले थे क्या आप दान दे सकते हो, आपके कृपा से मैं दान आपको दे सकता हूँ, आप मांगिए, ऐसे बोल के दशरथ महाराज ने बोला उनको। तो अभी देने के समय आए तो नहीं दूंगा बोला, तो क्या होगा नहीं देने से? हरे कृष्ण, क्या होगा? बारिश नहीं होगा। तो आप भी सोचेंगे हमको बारिश नहीं चाहिए, हमारे घर के बाहर में बहुत ही पानी आ रहा, ठीक है कोई प्रॉब्लम वल्लभ चाहिए तो आके कुछ पैसा मांगने से नहीं देंगे, देंगे बोल के बोलेंगे नहीं देंगे, फिर भी हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बारिश से हमको क्या प्रॉब्लम है? उनके लिए बारिश नहीं होगा, वो राजा है, हमारे लिए कुछ और नहीं होगा। तो इसीलिए कुछ प्रतिज्ञा देने से सोचिए। बहुत सारा उधर पैम्पलेट रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको कुछ बोलते हैं ना पहले, नहीं कमिटमेंट, प्लेज कार्ड। तो प्लेज देने से पहले सोच के दीजिए और दीजिए फिर। हरे कृष्ण। तो एक्चुअली प्रभु का नाम लेते ही फिर मनी कलेक्शन का ऐसे हो जाए, क्योंकि नाम का प्रभाव रहता है, ठीक है? तो क्या चल रहा? तो आप खुश रहिए, मैं चलता हूँ। फिर वशिष्ठ तुरंत दशरथ महाराज को बोलते हैं, दशरथ महाराज को बताते आप चिंता मत करो, ये विश्वामित्र मुनि जो है इनके साथ राम भगवान जाएंगे, सब सक्सेसफुल हो जाएगा। राम भगवान तीनों लोक में फेमस हो जाएंगे, और जो जो आपको प्राप्त होना है सब प्राप्त करेंगे, और इनके पास बहुत सारा शक्तियाँ है, बहुत सारा अस्त्र है, उनको सब जो जो उनके पास नहीं है सब मिल जाएगा। ऐसे बोल के बहुत सारा वाक्य कहते हैं। वो ऐसे जब वशिष्ठ कहते हैं तुरंत एक ही श्लोका में आता है, एक दो श्लोका में तुरंत दशरथ महाराज शांत हो जाते हैं, वो रेडी हो जाते हैं भेजने के लिए अभी भगवान राम को। मगर राम अकेले जाएंगे? हाँ, इधर ये बात आता है, भारत जब जन्म लिए थे चार, तो कौशल्या का एक पुत्र है, कैकेयी का एक पुत्र है, और सुमित्रा का 2 पुत्र हैं। मगर ये लोग आचार्यगण बोलते हैं कि जब वो बड़े हो रहे थे, ये जब वो घर में हमेशा परेशान रहते थे। कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो सुमित्रा क्या करती थी, वो उनको दोनों को लेके आके
इनके साथ मिला दिया, लक्ष्मण को राम के साथ मिला दिया, शत्रुघ्न को भरत के साथ। जैसे मिला दिया वो खुश हो गए। तो उन्होंने सोचा शायद इनके साथ रहने से ये ठीक रहेगा। तब से क्या किया, कौशल्या माँ के घर पे लक्ष्मण हरे कृष्ण डोनेशन हो गया उधर, और इधर कैकेयी के माँ के घर पे शत्रुघ्न को डोनेशन। बोला जाता है लक्ष्मण के बिना राम सोएंगे नहीं, क्योंकि लक्ष्मण उनके प्राणवायु जैसे। प्राणवायु नहीं रहने से क्या हो जाएगा, लाश ही रह जाएगा। प्राण वायु नहीं रहे, सो भगवान लक्ष्मण के बिना भगवान नहीं रहेंगे, भगवान नहीं सोएंगे। और लक्ष्मण के बिना भगवान कुछ प्रसाद, कुछ खाना नहीं लेंगे, ठीक है। भगवान भी प्रसाद ही देते हैं। उनका इष्ट देव जो है ये सूर्यवंश का श्री रंगनाथ है, जो श्रीरंगम में ना रंगनाथ है। तो ये भी कुछ अन्न नहीं लेंगे। तो बोला जाता है राइट हैंड नहीं रहने से खाने के लिए तकलीफ होगा या नहीं होगा। तो लक्ष्मण जो है राइट हैंड है, भगवान का राइट हैंड है, इसीलिए किधर है, राइट में है लेफ्ट में है, हाँ राइट में रखते। छोटे हैं फिर भी राइट में रखेंगे, ठीक है। इसीलिए हमेशा वो लक्ष्मण सोच ले हमेशा मैं राइट ही रहूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु के राइट में कौन रहेंगे, कृष्ण के राइट में कौन रहेंगे। तो हमेशा वो फिक्स कर लिए पोजीशन, त्रेता युग से ही फिक्स कर लिए। तो अभी ये हरे कृष्ण, टाइम आगे बढ़ रहा, टाइम को रोक दीजिए कोई, ठीक है। प्रसाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रसाद ले लीजिए पहले, वो प्रसाद अच्छा टेस्ट रहेगा। लोग चले जा रहे, प्रभु को भी जाना है, थोड़ा जगह दे दीजिए। ओ जो जा रहे प्रसाद लेके जाइए, प्रभु ज्यादा प्रसाद मनाए, प्रसाद बचना नहीं है, फिर फूड फॉर लाइफ करना पड़ता। हरे कृष्ण, क्षमा कर देना। तो इधर अभी फिर उधर से बहुत ही अच्छा लीला आता है, कैसे कैसे विश्वामित्र मुनि के साथ गए, ओके, मरीच सुबाहु का वध करते हैं। सॉरी, इससे पहले ही इनका थाड़का का वध होता है। पहले सबसे पहले रामलीला में भी, कृष्ण लीला में एक स्त्री का, उनको परेशान रहता है, अरे कैसे स्त्री को मारेंगे हम, अगर विश्वामित्र है मारना होगा, रात हो रहा भी जल्दी खत्म करो, ठीक है। फिर आगे जाके एक एक अलग अलग आश्रम में जाते हैं, पूरा उसका विवरण करते हैं। तो उनका क्या है, विश्वामित्र मुनि के साथ जाके क्या क्या शिक्षा लिए। और विश्वामित्र मुनि को पता है ये स्वयं भगवान है, मगर भगवान क्या करते थे, अपने गुरु का चरण का सेवा करते थे, शाम को मसाज करते थे भगवान विश्वामित्र मुनि का। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, मर्यादा पालन करना। जस्ट बोल दिया आप गीता और खुद पालन नहीं कर रहे, वो नहीं चलेगा, तो वो पालन करके दिखा रहे। यही है हम पूरा रामायण में दिखा रहे कि कैसे भगवान राम जो भगवद गीता में बताया वो पूरा पालन कर रहे हैं। फिर आगे जाके कामाश्रम, फिर सिद्धाश्रम में, उनका आश्रम सिद्धाश्रम रहता है। कामाश्रम में शिव जी ने ये कामदेव का भस्म कर दिया, उनको डिस्टर्ब करने आया शिव जी, तीसरा आग ओपन किया, उनका भस्म हो गया था, ठीक है। और फिर सिद्धाश्रम में वामन देव का आश्रम था वो, तो उधर अभी विश्वामित्र मुनि रहते हैं। तो विश्वामित्र मुनि भगवान विष्णु का भक्त है, इसीलिए वामन देव का आश्रम में रहते थे, सिद्धाश्रम में। उधर यज्ञ करते थे और 5 रात तक यज्ञ चलता है। 5वां रात वो आके डिस्टर्बेंस करते हैं, जब संपूर्ण होने वाला था तो उनका सुबाहु का वध करते थे और मरीच को पूरा उत्तर से दक्षिण में कहीं पे समुद्र में गिराते थे, क्योंकि आगे का रावण को मारना होता उनके लिए चाहिए ना, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। फिर ये हो गया, आगे बढ़ के बहुत सारा लीला चलता रहता है। गंगा का कैसे हुआ, ये नदी का क्या चरित्र है, ऐसे सब चरित्र बताते रहते हैं। फिर गंगा कैसे आया, शिव जी का चरित्र आता है, समुद्र मंथन का चरित्र आता है, ये सारा चीज़ आके फिर अहल्या का उद्धार। तो इधर अहल्या का उद्धार बहुत ही स्पेशल है, स्पेशली वाल्मीकि रामायण में।
तो अहल्या जो है अदृश्य रूप में रहती है, फिर पत्थर रूप में नहीं है, अदृश्य रूप में है। तो भगवान जब राम प्रकट होते हैं उधर तुरंत उनका देह मिल जाता है, अहल्या प्रकट होती है। तो प्रकट होने के बाद एक स्पेशल चीज़ ये है कि भगवान राम जाके उनका चरण पादुका को स्पर्श करते, उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, समझाया। तो ये एक अलग मैं देखा हूँ। और उधर प्रभु जी ने बताया कि वो जो दूसरा लीला हुआ दूसरा इसमें हुआ होगा, मगर भगवान क्या कर रहे हैं, ये यही है रामलीला में एक आध जगह पे ही वो प्रकट करते हैं मैं भगवान हूँ, नहीं तो साधारण रूप से वो दिखा रहे एक मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे अपना जीवन चलाना है, वो दिखा रहे। ठीक है, वो ये नहीं देख रहे अहल्या का क्या पिछला, ये पूरा नहीं देख रहे। वो गौतम ऋषि का स्त्री है, तो बहुत ही अभी उनका कुछ मिस्टेक हो गया, उसके लिए बहुत ही तपस्या कर रही है। तपस्या किया तो पूरा वो मिस्टेक को याद नहीं रखना है, जैसे वाल्मीकि पहले दुनिया का पहले जीवन का याद नहीं रखना है, अभी तपस्या करके शुद्ध भक्त बन गए, तो आप भी के बारे में देखना है। तो उनका चरण पादुका स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। फिर बाद में गौतम ऋषि भी उधर प्रकट हो जाते हैं, और गौतम ऋषि और अहल्या माँ अहल्या भगवान का सेवा करते हैं, अर्घ्य ओके जल देते हैं भगवान को पैर धोने के लिए, ये सारा क्योंकि उनके घर में आ गया, अभी उनको स्वागत करना है। तो इस प्रकार स्वागत करके फिर मिथिला जनकपुरी वैसे जाते रहते हैं। और उसके बीच में अहल्या के पुत्र उधर यज्ञ रहता है, वो यज्ञ देखने के लिए जाते हैं। शिव धनुष जो है, जिस धनुष को अभी वो रस्सी बांध के उसका तोड़ना होता है, उसको दर्शन करने के लिए वो यज्ञ देखने के लिए विश्वामित्र मुनि लेके जा रहे थे। तो जाते जाते अहल्या का पुत्र जो है जनक महाराज का मेन पुरोहित रहता है, तो वो उनसे मिलना होता है। तो वो सारा ठीक है, पहले विश्वामित्र मुनि से पूछते आप अहल्या, विश्वामित्र मुनि बताते क्या क्या करके हम आए हैं, एक ही श्लोका में सारा बताते। हम इधर गए अहल्या का उद्धार हुआ, वो मेरे माँ का उद्धार हुआ और मेरा पिताजी का दर्शन हुआ, दोनों साथ में हैं, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वो क्या करते, प्रसन्न होके अभी राम भगवान को विश्वामित्र मुनि का स्टोरी बताते। वो पहले सतयुग में राजा थे, वशिष्ठ से झगड़ा हुआ, फिर वो राजा से ऋषि बने, राजा से राजा ऋषि बने, फिर ऋषि बने, महर्षि बने, फिर ब्रह्म ऋषि बने। उसके लिए करीब 30,000 साल लगा। कितना? 30,000 साल। उसके बीच में ही बहुत सारा कांड होता है। मीन्स पहले उत्तर में थे, फिर दक्षिण में जाते, फिर पुष्कर के पास जाते, फिर उधर से ईस्ट में आके और ब्रह्म ऋषि बन जाते। और मेनका ओके, वो बीच में तपस्या करते वक्त ही मेनका से शादी होके उनसे 10 साल वो उनसे शकुंतला का जन्म होता है। ओके, ये सारा चीज बताते हैं। और ये विश्वामित्र मुनि का पूरा कहानी बताते हैं। और विश्वामित्र मुनि नहीं सोचे अरे मेरा क्या बुराई कर रहे क्या ये। तो ये क्यों बताते हैं, आचार्यगण बोल रहे हैं कि एक शिष्य को अपने गुरु का जो चरित्र है वो जानना चाहिए। तो इधर कौन सा चरित्र बता रहे, एक राजा थे, एक क्षत्रिय थे, क्षत्रिय वो थे और वो क्या बन गए, तपस्या से ब्रह्म ऋषि बन गए। ये पूरा शास्त्र में एक ही उदाहरण है, क्षत्रिय ब्राह्मण बन गए, ये एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन को हमको पालन नहीं करना है। इसीलिए द्वापर युग में जब आए कृष्ण भगवान क्या बता रहे अर्जुन को, आप वन नहीं जाना है, आप क्षत्रिय है, क्षत्रिय कार्य करो। क्यों विश्वामित्र मुनि जैसे आप बनना, क्योंकि 30,000 साल हो जाएगा। ठीक है, अभी तो युद्ध करना है, 30,000 बहुत ज्यादा हो जाता है। वो लोग तो 30,000 नहीं, कुछ 100 से ऊपर 150 ऐसे कुछ यस थे धरती पर। तो और इतना बता के फिर उनके साथ किनका पुरोहित थे, उनका नाम है शतानंदा, गौतम ऋषि का बेटा का नाम। तो ये शतानंद जनक महाराज आए थे। जनक महाराज फिर वो उनके ही क्षेत्र में मिथिला जहाँ पे जाते हैं उधर रुकते हैं, फिर यज्ञ में लेके जाते हैं।
फिर वो बताते हैं कि ये जो धनुष ऐसा है, कोई स्ट्रिंग करेगा उनका मेरा पुत्री से उनका विवाह होगा। तो ये विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि आपको ये करना है बोल के। और क्यों ये धनुष उठाने के लिए बोलता है कि सीता मैया से विवाह करने के लिए उतना शक्ति रहना चाहिए। तो जैसे बोलते हैं ना, एक नाटिका था ना, कन्या शुल्कम, सो द डोनेशन इज कन्या ओनली, और कुछ ये नहीं है ऊपर में क्या बोलता है जैसे। ओके, सो सिमिलरली द प्राइस ऑफ गेटिंग सीता मैया, क्या प्राइस है? वो वीर्य शुल्कम, माने उनको साबित करना होगा वो वीर है। कौन वीर है? जो ये धनुष उठाएगा। और धनुष कितना बड़ा है पता है? धनुष एक बॉक्स में रहता था, और वो बॉक्स एक ट्रॉली पे था, और ट्रॉली के नीचे 8 पहिया थे। कितने? तो ट्रॉली जो है अभी नहीं आया, वीआईपी ने नहीं बनाया और अमेरिकन टूरिस्टर ने बनाया। त्रेता युग में भी ट्रॉली था, तो पहले धनुष का ही ट्रॉली था। तो ये ट्रॉली को हिलाने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वेल बिल्ट, बहुत ही हाइट, त्रेता युग के हाइट के लोग, 5000 लोग हिलाना पड़ता है। हरे कृष्ण, ठीक है। तो धनुष का क्या है? तो फिर ये पूरा बताते जनक महाराज, इसको उठाने के लिए कितने लोग आए थे, और वो लोग सोचते हमारा मजाक कर रहे, और उनसे युद्ध भी हो गया था कुछ लोग, कुछ राजा से। तो ये सारा चीज़ बता के उनको लेके जाते। मैं पूरा संक्षेप में बता रहा हूँ, बहुत सारा अध्याय है। तो जब इनका समय आता है भगवान राम का, और उधर देखना है कैसे रहता है। तो विश्वामित्र मुनि है, वो बताते हैं, हे गुरुवर्य मैं देखूं क्या उसको? एक्चुअली वो बताते हैं मेरे जो राम है वो देखना चाहते हैं, तो दिखा दो। तो जाने से पहले परमिशन लेते हैं, गुरुवर्य देख सकता हूँ क्या मैं? हाँ देखो। फिर उधर जाके उठा सकता हो क्या? हाँ उठाओ। फिर वो उठाते हैं। ऐसे 3 श्लोक ऐसे रहता है। तो 3 टाइम्स परमिशन लेते हैं। स्ट्रिंग कर सकता हो क्या? स्ट्रिंग कर सकते हो। तो करके फिर उसका 2 बार, तो स्ट्रिंग जब करेंगे तब बीच में टूट जाता है। तो क्या हो जाता है? जैसे मूवी में क्या दिखाते हैं, टूट गया जैसे, फिर क्या नेक्स्ट क्या होगा? शादी हो जाएगा तुरंत। नहीं, शादी नहीं हुआ। अभी क्या है, दशरथ महाराज किधर है? अयोध्या में। उनको आना होगा, फिर समाचार भेजा जाएगा। ओके, शादी से पहले विन हुआ, मगर ट्रॉफी नहीं मिलेगा अभी। ट्रॉफी क्या है? सीता मैया, ठीक है। ट्रॉफी लेने के लिए पहले पिताजी का, और पिताजी अपने गुरु से परमिशन लेना होगा। फिर पिताजी के पास समाचार जाता है, फिर गुरुवर्य से डिस्कस करते हैं, फिर वशिष्ठ को आगे रखते हुए फिर इधर आते हैं। आके फिर सारा वार्तालाप होता है। सीता मैया भी यज्ञ कुंड से ही जन्म लिया। एक्चुअली यज्ञ कुंड बनाने के लिए वो धरती खोद रहे थे, उसमें से सीता मैया। तो राम भगवान का भी यज्ञ से आया, और सीता मैया भी यज्ञ से, दोनों का सेम नेचर है ना। फिर आगे जाके वो लोग आते हैं, एक दूसरे का परिवार का पूरा चरित्र बताते हैं। वशिष्ठ इक्ष्वाकु वंश का पूरा लिस्ट बताते हैं, कौन कौन आए हैं। फिर इधर जनक महाराज स्वयं बताते हैं। फिर इतने में शादी का पूरा तय होता है। फिर विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ थोड़ा बात करके बताते हैं। तो जनक महाराज बताते मेरा जो भाई है कुशध्वज, उनको भी मैं बुलाऊंगा बोल के उनको बुलाते हैं। तो हमारा एक ओपिनियन है बोल के विश्वामित्र मुनि बताता है, मेरा एक ओपिनियन है इसमें, जैसे मीटिंग्स में होता है ना मेरा ओपिनियन, ठीक है। तो अपना ओपिनियन बोलते हैं, मैं वशिष्ठ से डिस्कस किया हो, हम दोनों का एक ओपिनियन है। जो कुशध्वज का 2 बेटी है, एक्चुअली जनक महाराज का दूसरा बेटी है उर्मिला, तो राम और लक्ष्मण का तय हो जाता है। फिर बाद में बताते ये कुशध्वज का 2 बेटी है, उनका भी ये भरत और शत्रुघ्न से विवाह कर दीजिए। तो एक ही दिन में चारों का विवाह हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की।
सो एक चीज बताऊंगा। तो विश्वामित्र मुनि गुरु है, तो गुरु क्या करते हैं, भगवान को जीव को मिला देते। तो इधर सीता मैया, सो सब लोग हम स्त्री है, भगवान एक ही पुरुष है। सो सीता मैया को भगवान को मिला रहे, समझ में आ रहा? तो वैसा ही गुरु हमको क्या करेगा, हमारे पति सबका मास्टर भगवान है, हमको उनसे मिलाते हैं। तो वैसे आगे जाके हनुमान भी गुरु है, फिर उन दोनों के बीच में ये संपर्क करते हैं। ओके, तो एक ही चीज लेके जाइए, प्रतिदिन श्रवण करना है, प्रभुपाद के पुस्तक पढ़िए और ये सारा चीज अच्छे से समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की। तो ये कोई प्रभु जी बांटेगा, ये अयोध्या से है, सूर्य कुंड का पानी है और काशी का भी, अन्य कुंड का भी पानी है इसमें, ठीक है। और चरणामृत जैसे वो बाहर में ले सकते हैं। के लिए अनाउंसमेंट। हाँ, हरे कृष्णा।